मुन्ना, खम माने आकाश। वहां से एक फूल लो, हल्दी कुमकुम लो और उसे पहली सुपारी पर चढ़ा दो। अग्नि माने आग, वायु माने हवा, पृथ्वी माने जमीन और जल माने पानी। जैन ड्रिप, रिश्ता विश्वास का, समृद्धि का, पीढ़ियों से। उपस्थित सभी किसान भाइयों को नमस्कार। उपस्थित सारे वितरक बंधु, जैन इरिगेशन के वितरक बंधु, हमारे सारे एसोसिएट्स और उपस्थित सारे फेसबुक फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त और आज की संगोष्ठी का होस्ट अभिजीत जोशी। दोस्तों, कुछ दिन पहले हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि अभी हमें आत्मनिर्भर होना है, स्वदेशी को अपनाना है। जैन इरिगेशन एक ऐसी कंपनी है दोस्तों कि जो 1985 से आत्मनिर्भर है और स्वदेशी है। टपक सिंचाई को लगने वाली सारी जो स्पेयर पार्ट्स है, सारी जो साधन है, ये सारे हम यहीं पर बनाते हैं। ना हम कभी इजराइल, यूएसए, यहाँ वहाँ से कहीं मटेरियल लाके इंपोर्ट करके यहाँ पर आपको नहीं देते। तो ये आत्मनिर्भरता और स्वदेशी का अपनापन तो हमने 1985 से अपनाया है दोस्तों। लेकिन जो आत्मनिर्भरता हमने अपनाई है दोस्तों, क्या टपक सिंचाई के मामले में आपने भी अपनाई है? क्या अगर आपको टपक सिंचाई करनी है तो आप किसी के ऊपर निर्भर हो, डिपेंडेंट हो? मेरा हिसाब से है यस। हाँ, आपको जाना पड़ता है कोई डीलर के पास, किसी इंजीनियर को बुलाना पड़ता है, आपको समझना पड़ता है कि मैं कौन सी ड्रिप लूँ, ऑनलाइन करूँ, इनलाइन करूँ, कौन सी ड्रिप इरिगेशन करूँ, किस तरह की ड्रिप इरिगेशन मैंने लेनी चाहिए, डिस्चार्ज क्या होना चाहिए। ये सभी चीज़ों के लिए आप निर्भर हो दोस्तों हमारे किसी वितरक बंधु पर या किसी इंजीनियर के ऊपर। तो दोस्तों, आज ये हमारा प्रयास है इस संगोष्ठी के द्वारा कि ड्रिप इरिगेशन के चयन के लिए, ड्रिप इरिगेशन के डिज़ाइन तक आपको पूरी तरह से हम आत्मनिर्भर बनाएं। आपकी डिसीजन, आपका ड्रिप इरिगेशन सिस्टम आप खुद चयन कर सके, आप खुद डिज़ाइन कर सके। और दोस्तों, मेरा ये वादा है आपसे कि आज की संगोष्ठी में, आप आज के संगोष्ठी के आखिर तक जब अगर आप रुकेंगे तो आपको ड्रिप इरिगेशन सिस्टम का डिज़ाइन, एक सिंपल डिज़ाइन पूरी तरह से आ जाएगा, आ सकेगा, आप कर सकोगे, खुद कर सकोगे। तो इसके लिए दोस्तों आपको सेशन के या ये वेबिनार के आखिर तक रुकना है। अगर नेटवर्क कट हो जाए, बार बार कट हो जाए, फिर भी जुड़े रहिए, रुके रहिए, क्योंकि आखिरी में मैं आपको बताने वाला हूँ कि डिज़ाइन भी किस तरह से कर सकते हैं और आप किस तरह से कर सकते हैं। इसके लिए कोई इंजीनियर की ज़रूरत नहीं है। लेकिन डिज़ाइन तो बहुत दूर की बात है दोस्तों। पहले तो हमें ये सोचना है कि हमें ड्रिप इरिगेशन, अगर हमने सोचा कि चलो आपको आत्मनिर्भर करना है, सोशल डिस्टेंसिंग का ज़माना है, तो आप बार बार किसी डीलर के ऑफिस में नहीं जाना चाहते हो और आप खुद चयन करना चाहते हो ड्रिप इरिगेशन सिस्टम का, तो किस तरह से करेंगे? क्या मायने हैं, क्या पैरामीटर्स है जिसके ऊपर आपका ड्रिप इरिगेशन सिस्टम का, टपक सिंचाई का डिसीजन डिपेंडेंट है? तो कुछ सवाल आते हैं दोस्तों कि जैसे ड्रिप इरिगेशन सिस्टम का डिज़ाइन करना मतलब क्या है, तो क्या क्या उसमें पैरामीटर्स है। तो पहले तो है आपको पाक कौन सा, क्रॉप, फसल कौन सी करनी है, टाइप ऑफ क्रॉप। उसके बाद में जो फसल आप कर रहे हो उसका रूट जोन, मतलब उसकी जड़ें किस तरह से फैलती है, क्योंकि आपको तो जड़ों तक पानी पहुंचाना है, तो जड़ें कैसी है ये जान लेना ज़रूरी है। उसके बाद में आपकी मिट्टी कैसी है, बहुत चिकनी मिट्टी है, हल्की मिट्टी है, इस तरह की मिट्टी है, ये जान लेना ज़रूरी है।
उसके बाद में आपकी ज़मीन कैसी है, ढलान वाली ज़मीन है, समतल ज़मीन है एक जैसी, ऊपर वाली ढलान है या नीचे जाने वाली ढलान है, किस तरह की ढलान है ये जान लेना जरूरी है, जिसको टोपोग्राफी कहा जाता है। उसके बाद में एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है, इलेक्ट्रिसिटी कितने घंटे के लिए आती है, क्योंकि जब जितना घंटा इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल है या जितने घंटों तक आप पंप चला सकते हो दोस्तों, उतने ही घंटों में ड्रिप इरिगेशन सिस्टम का डिज़ाइन हमें करना पड़ता है। उसके बाद में पानी की क्वालिटी कैसी है, और पानी की क्वालिटी के हिसाब से आपको ड्रिप इरिगेशन या ड्रिपर का चयन करना पड़ेगा। उसके बाद में ऑपरेशनल सुटेबिलिटी, जो भी आप ड्रिप इरिगेशन सिस्टम लगा रहे हो वो आपके ऑपरेशन यानी आपको चलाने के लिए ईजी होनी चाहिए, आपको बहुत ही डिफ़िकल्ट सिस्टम नहीं चाहिए, आप उसको समझ सके, उसको चला सके, तो ये इस तरह की ऑपरेशनल सुटेबिलिटी उसमें होनी चाहिए। और मल्टीपल क्रॉप्स के लिए उसकी यूटिलिटी, केवल एक ही फसल के लिए ड्रिप इरिगेशन सिस्टम हम नहीं करते, क्योंकि ड्रिप इरिगेशन का लाइफ तो बहुत लंबा है, 10 साल तक मिनिमम लाइफ हम बोलते हैं। तो 10 साल में तो बहुत सारे फसल हो सकते हैं आपकी, इवन एक फसल के बाद में आप दूसरी फसल करते हो, तो ये 2-3 फसल जो है उसके लिए भी सुटेबल ड्रिप इरिगेशन सिस्टम होनी चाहिए या आपको करते आनी चाहिए। तो ये करते वक्त कुछ सवाल आपके मन में आएंगे या कुछ सवालों का जवाब हम देने की कोशिश करेंगे। अगर ये सवालों के जवाब आपको पता है दोस्तों, तो मेरा आपसे वादा है कि आप ड्रिप इरिगेशन सिस्टम का चयन ठीक से कर सकोगे, आप ड्रिप इरिगेशन सिस्टम का डिज़ाइन कर सकोगे। तो दोस्तों, इससे पहले मैं आपसे एक विनती करूंगा कि आप ये संगोष्ठी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। शेयर का बटन दबाने में कोई ज़्यादा तकलीफ नहीं है, लेकिन ये शेयर करने से आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये संगोष्ठी पहुंच सकती है। हम कहते हैं ना कि ज्योत से ज्योत लगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, तो ऐसे ही शेयर से शेयर बढ़ाते चलो, ये ज्ञान की गंगा दोस्तों बहाते चलो, सब तक पहुंचना चाहिए। क्योंकि ये बहुत सिंपल सब्जेक्ट है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है, जिसके लिए आप डिपेंडेंट हो किसी के ऊपर, ये आज हम समझाने की कोशिश करने वाले आपको इसके बाद में शायद किसी इंजीनियर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप आपका ड्रिप इरिगेशन सिस्टम खुद चयन कर सकोगे, खुद डिज़ाइन कर सकोगे। लेकिन उसके पहले ये सवालों के जवाब आपको देने पड़ेंगे। तो ये सवाल क्या है और ये सवालों के जवाब हम आपको देंगे कि किस तरह से होते हैं। तो सबसे पहले आपको एक ड्रिप इरिगेशन सिस्टम लगानी है। आपके मन में आपने सोचा कि मुझे एक टपक सिंचाई करनी है, मुझे ड्रिप इरिगेशन सिस्टम लगाना है मेरे खेत में। तो सबसे पहला सवाल, ऑनलाइन करूँ या इनलाइन करूँ? मैं ऑनलाइन ड्रिप इरिगेशन मतलब ड्रिपर ऊपर से लगना चाहिए या इनलाइन ड्रिप इरिगेशन करूँ? कुछ सवाल आते हैं कि भाई मैं डिस्चार्ज कौन सा लूँ ड्रिपर का, 2 LPH का लूँ, 1 LPH का लूँ, 1.6 का लूँ, 4 LPH का लूँ, 1 घंटे में कितना पानी देना चाहिए, वो ड्रिपर के बीच में अंतराल कितना होना चाहिए, स्पेसिंग, बराबर। और वो ड्रिपर मैंने कहाँ रखना चाहिए, पेड़ के बाजू में रखूँ, पेड़ के थोड़ा सा दूर रखूँ, बिल्कुल दूर रखूँ, कितने ड्रिपर रखूँ, 4-5 ड्रिपर रखूँ, ये सवाल है। उसके बाद में लैटरल की लंबाई कितनी जानी चाहिए, 12 mm की लैटरल लूँ, 16 mm की लैटरल लूँ, 20 mm की नली लूँ, कौन सी लूँ, इसका चयन आपको करना पड़ेगा। उसके बाद में सिंगल लैटरल डालूँ, डबल लैटरल डालूँ, आजकल ये ट्रेंड है डबल लैटरल का, तो ये डालूँ तो क्यों डालूँ, कैसे डालना चाहिए, फिर कितना घंटा मुझे पानी देना है, ये भी एक सवाल है। तो ये सवाल मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ आपको, क्योंकि ये सवालों के जवाबों में ही आपका ड्रिप इरिगेशन सिस्टम का चयन छुपा हुआ है। ये सवालों के जवाब जैसे ही आपको मिलते हैं या आप ठीक से उसको दे सकते हो, तो आप ड्रिप इरिगेशन सिस्टम आपके खेत के लिए, आपके फसल के अनुकूल, आपके पानी के क्वालिटी के अनुकूल ड्रिप इरिगेशन सिस्टम आप चयन कर सकते हो दोस्तों। कुछ सिस्टम होती है सेंट्रलाइज करूँ, डिसेंट्रलाइज करूँ, ये भी डिसीजन लेना पड़ता है। उसके बाद में मल्टीपल क्रॉप्स है तो मैं कैसे कर सकता हूँ, कौन सी ड्रिप इरिगेशन, किस तरह से उसको डिज़ाइन करना चाहिए, किस तरह से उसका चयन करना चाहिए। फिर बहुत महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों कि मैं पीसी यानी प्रेशर कॉम्पेंसेटिंग इनलाइन करूँ या ऑनलाइन करूँ या नॉन प्रेशर कॉम्पेंसेटिंग ड्रिप करूँ, ये इसके बारे में हम बात करने वाले। फिर थिक वॉल करूँ या थीन वॉल, मतलब ड्रिप टेप वाली थीन जो पतली वाली नली आती है उस तरह की नली लूँ या थिक वॉल लूँ, ये भी एक डिसीजन होता है। उसके बाद में प्रोडक्ट कौन सा चयन करूँ, मतलब मैं कौन सा ड्रिपर लूँ, कौन से टाइप का ड्रिपर होना चाहिए। बहुत सारे कंपनीज के पास बहुत सारे ड्रिपर्स है और उसमें से कौन सा ड्रिपर अच्छा है, वो ड्रिपर में क्या गुण होने चाहिए, किस तरह से मैं इसको जांचूँ परखूँ, ये भी बहुत जानना जरूरी है दोस्तों। और आखिरी में सबसे महत्वपूर्ण का सवाल,
मैं मेरे ड्रिप इरिगेशन सिस्टम का डिज़ाइन कैसे करूँ। डिज़ाइन का मतलब क्या है, मेरी सबमेन की साइज़ क्या होंगी, प्रेशर कितना होना चाहिए, मेन लाइन की साइज़ कितना होंगी, पंप कौन से कैपेसिटी का होना चाहिए। तो दोस्तों जैसे कि मैंने कहा था कि मेरा आपसे वादा है कि ये संगोष्ठी के अंत तक मैं आपको एक अच्छा डिज़ाइनर बनाऊंगा। आपकी सिंपल ड्रिप इरिगेशन सिस्टम का डिज़ाइन आप खुद करोगे, खुद कर सकोगे। तो आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं इन सवालों के जवाब देने में। सबसे पहला सवाल हमने उठाया था, इनलाइन करना चाहिए या ऑनलाइन करना चाहिए। इनलाइन ड्रिप अगर आपका क्लोजली स्पेस क्रॉप्स है, मतलब क्या, रो क्रॉप्स है, तो वहाँ पर जैसे कॉटन हो गया, या आप सब्जी कर रहे हो, सब वेजिटेबल्स है, ज्वार है, बाजरा है, पल्सेस है, तो ग्राम है, तो ये जो है आपके, इसके लिए आपको जैसे एक रो में क्रॉप्स है या क्लोजली स्पेस क्रॉप्स है तो आपको इनलाइन करनी चाहिए, इनलाइन सिस्टम अपनानी चाहिए। अगर आपके हॉर्टिकल्चरल प्लांट्स है, दूर दूर पेड़ है, तो आप इनलाइन कर सकते हैं या ऑनलाइन ही करते हैं। मतलब अब तक तो ऑनलाइन का ट्रेंड था, लेकिन अभी कुछ सालों से ऐसे हॉर्टिकल्चरल प्लांट्स में भी जहाँ पर दूर दूर तक दूर अंतराल पे पेड़ है आपके, वहाँ पर इनलाइन सिस्टम भी लोग अपना रहे। इनलाइन सिस्टम में उसमें आप चाहे तो दो तरीके से अपना सकते हो। एक तो एक ऐसे इनलाइन किट सिस्टम आती है जिसमें ग्रुप स्पेसिंग कहा जाता है। जैसे मान लो कि आपके दो पेड़ों के बीच में 10 फीट का अंतर है और आपको बीच में ड्रिप इरिगेशन नहीं चाहिए, आपको पेड़ के पास चाहिए, पेड़ के पास एक ड्रिपर चाहिए, 1 फुट उधर चाहिए, 1 फीट इधर चाहिए, ऐसे 3 ड्रिपर पेड़ के पास चाहिए, ऐसे ही दूसरे पेड़ में चाहिए। तो ये 3 ड्रिपर का एक ग्रुप हो गया। उसके बीच में अंतराल कितना हो गया, 1 फुट, मतलब 30 सेंटीमीटर का अंतराल ड्रिपर के बीच में हुआ। और 2 ड्रिपर का जो ग्रुप है, दोनों पेड़ के पास वाला, इसके बीच में डिस्टेंस कितना हो गया दोस्तों, 10 फीट का, मतलब क्या, 3 मीटर का। तो ऐसे ग्रुप स्पेसिंग जिसको कहा जाता है, ऐसी भी ड्रिप इरिगेशन सिस्टम जैन इरिगेशन बनाती है। इस तरह के भी ग्रुप स्पेसिंग में आपको इनलाइन हम दे सकते हैं। अब बेसिकली ऑनलाइन और इनलाइन ये झगड़ा ही क्यों है, ऑनलाइन नहीं इस्तेमाल कर सकता क्या मैं वहाँ पर? जरूर कर सकते हो ऑनलाइन। ऑनलाइन में क्या होता है, ऑनलाइन अभी लोग क्यों ना बोलते हैं, इसका एक बड़ा सा रीज़न, बड़ा सा कारण ये है कि उसमें लगने वाली मेहनत, लेबर, क्योंकि आपको पॉलीट्यूब प्लेन पॉलीट्यूब लो, उसको बिछाओ, उसके बाद में होल करो पंच लेके, उसके ऊपर ड्रिपर बिठाओ, तो इसमें लगने वाला लेबर, ये एक कारण है। दूसरा, इनलाइन की तकनीक दिन ब दिन इस तरह से बढ़ती जा रही है, इस तरह से होती जा रही है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा क्लॉग रेजिस्टेंस हो रहे हैं, मतलब वो जल्दी से जल्दी चोक नहीं हो सके, इस तरह के उसको डिज़ाइन किए गए। इसके बारे में हम जानकारी जरूर आज लेने वाले हैं। लेकिन ये भी एक कारण हो सकता है कि इनलाइन का परफॉर्मेंस ज़्यादा बेटर लगता है लोगों को। कभी कभी क्या होता है कि ऑनलाइन ड्रिप इरिगेशन सिस्टम में जैसे ड्रिपर ऊपर है आपका और कुछ खोलने वाले ड्रिपर होते हैं, जैसे हमारा टर्बो की ड्रिपर है, तो अगर आप आपके फील्ड ऑपरेटर के ऊपर डिपेंडेंट हो, मतलब वो अगर चालू बंद कर रहा है और उसने अगर फिल्टर का मेंटेनेंस नहीं किया, प्रेशर डाउन है सिस्टम का, पानी ठीक से नहीं आ रहा है, तो वो क्या करता है, वो ड्रिपर को थोड़ा सा खोल देता है तो पानी आना शुरू हो जाता है। तो इस तरह के बाईपास करने शुरू हो जाते हैं, शॉर्टकट्स लेना शुरू हो जाता है। ऐसा टालने के लिए भी आप इनलाइन इस्तेमाल कर सकते हो, जिसमें कोई छेड़खानी नहीं कर सकता ड्रिप सिस्टम में या ड्रिपर में। तो दोस्तों ये इनलाइन या ऑनलाइन सिस्टम में आप किस तरह से चयन कर सकते हैं, उसके लिए क्राइटेरिया बहुत सिंपल है, ये कॉमन सेंस है। ये मुझे गारंटी है कि आपको ये सब चीज़ बिल्कुल पता होगी, बिल्कुल पता होगी। लेकिन ये इनलाइन ऑनलाइन का डिसीजन है, आपका पानी कितना है, आपकी फील्ड कंडीशंस क्या है, आपको इंटरक्रॉप लेना है या नहीं लेना है, इसके ऊपर डिपेंडेंट है। तो जैसे अभी ये कुछ उदाहरण है, इनलाइन सिस्टम है कुकुम्बर के लिए, वेजिटेबल्स के लिए, जैसे रो क्रॉप्स है, तो इनको आपको सीधा सीधा एक वेटिंग स्ट्रिप तैयार करनी है कि विनाश वाला एरिया तैयार करना है, तो यहाँ पर आपने इनलाइन सिस्टम लगानी है। कस्टर्ड एप्पल है या हॉर्टिकल्चरल प्लांट्स है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ड्रिपर है, ऑनलाइन के ड्रिपर है, तो ये ड्रिपर भी आप इस्तेमाल कर सकते हो, ऑनलाइन सिस्टम। दूसरा सवाल दोस्तों, मैं 12 mm की नली लूँ, 16 mm की नली लूँ या 20 mm की नली लूँ, कौन सी नली लूँ? ये सवालों का जवाब, ये सवाल का जवाब दोस्तों इसमें है कि आपको कितना लंबा जाना है, आपकी लैटरल को कितना लंबाई तक ले जाना है, तो आपका फील्ड कैसा है, आप एक साथ कितना एरिया इरिगेट करने वाले हो, और उसमें आप सबमेन सेंटर में रखते हो या बंड पे रखते हो, कितना लंबाई तक आपको एक साथ उसको ले जाना है, इसके ऊपर। दोस्तों ड्रिप इरिगेशन सिस्टम जब डिज़ाइन किया जाता है तो उसका एक थंब रूल मैं आपको बोलता हूँ।
जो आप भी आपके फील्ड पे, जब आपके खेत में जब अगर ड्रिप इरिगेशन सिस्टम लगाया गया है तो भी आप चेक कर सकते हो। सिस्टम डिज़ाइन करते वक्त हम लोग उसको 10% के फ्लो रेट वेरिएशन के लिए डिज़ाइन करते हैं। हाइड्रोलिकली मतलब जब सिस्टम डिज़ाइन होता है तो 10% का वेरिएशन हम अलाउ करते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया कि आप लैटरल के आखिरी ड्रिपर में अगर आपने फ्लो चेक किया, ड्रिपर से निकलने वाले पानी को आपने चेक किया, और लैटरल के पहले वाला ड्रिपर आपने लिया और उसमें से निकलने वाला पानी आपने चेक किया, तो दोनों में 10% का अंतराल होना चाहिए। मतलब कैसा कि आखिरी वाला ड्रिपर अगर 4 लीटर दे रहा है 1 घंटे में, तो लैटरल के पहले वाले ड्रिपर ने 4.4 लीटर या उससे कम डिस्चार्ज देना चाहिए। इसका मतलब वो डिस्चार्ज वेरिएशन 10% का है। 10% का डिस्चार्ज वेरिएशन लाने के लिए प्रेशर में 20% का वेरिएशन लाना पड़ता है। ये रूल है, इसमें आपको मैं ज़्यादा उलझाना नहीं चाहता हूँ, लेकिन आप 10% का नियम समझ लीजिए कि लैटरल डिज़ाइन करते हैं, लैटरल कितना ही लंबाई तक जा सकती है कि 10% तक। जैसे शुरू में 4.4 का फ्लो आया, मैं उतना ही लंबा जाऊँगा कि आखिरी वाले ड्रिपर में 4 लीटर मिले। अगर मैं और लंबा चलता ही रहता तो शायद 4 का फिर 3.5 हो जाए, 3 हो जाए, धीरे धीरे कम हो जाएगा अगर वो नॉन प्रेशर कॉम्पेंसेटिंग ड्रिपर है तो इसका मतलब पहला ड्रिपर और आखिरी ड्रिपर में मुझे 10% की डिस्चार्ज वेरिएशन को लेना चाहिए। तो उसके हिसाब से मुझे अगर 40 मीटर जाना है, मेरा खेत ऐसा है कि मुझे लैटरल की लंबाई 40 लीटर ले जानी है, और मेरा ड्रिपर का डिस्चार्ज मैंने चूज कर लिया है कि मुझे 4 लीटर का ड्रिपर लेना है, 50 सेंटीमीटर पे लेना है। मान लो ये एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको, तो मैं सोचूंगा कि चलो 4 लीटर का ड्रिपर 50 सेंटीमीटर अंतराल पे मैं कितने ड्रिपर चला सकता हूँ, तो उसके लिए कैलकुलेशंस है। ये सब चीज़ मैं आपको आखिरी में बताने वाला हूँ, लेकिन ये भी एक चयन का बहुत महत्वपूर्ण अंग है। कभी कभी आपको बंड पे लैटरल डालनी पड़ती है और एक तरफ उसको लंबा करना पड़ता है, तो ऐसी जगह पे आपको लैटरल की लंबाई या आप लैटरल की साइज बढ़ा सकते हो, उसको 20 mm कर सकते हो। तो बड़ी लैटरल ले ली तो बड़ी लंबाई तक जाएंगी। उसके बाद में महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों कि ड्रिपर का डिस्चार्ज, उसका स्पेसिंग, कितने डिस्टेंस पे 2 ड्रिपर होने चाहिए और उसका प्लेसमेंट कैसा होना चाहिए। तो ये किसके ऊपर डिपेंड है, ये आधारित है उस क्रॉप की, जो फसल है उसकी ज़्यादा से ज़्यादा पानी की मात्रा क्या ज़रूरत है उसकी, ये इस चीज़ के ऊपर, आपकी ज़मीन या मिट्टी कैसी है, और आपका रूट जोन का डेवलपमेंट किस तरह से होने वाला है, और कितने घंटे के लिए आप वो वहाँ उस प्लॉट को इरिगेशन कर सकते हो। जैसे इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल है, जैसे 6 घंटा या 8 घंटे तक इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल है, तो उसमें अगर 2 घंटा आपको पानी की ज़रूरत लगती है ज़्यादा से ज़्यादा, तो इसका मतलब आप 4 सेक्शन में उसको कर सकते हो। तो ये कितने सेक्शन में आप कर सकते हो और कितना घंटे तक आप इरिगेशन कर सकते हो, इसके ऊपर ये डिसीजन अनडिपेंड है। तो इसके बाद में इसके लिए मैं थोड़ा सा आपको उदाहरण देना चाहूँगा। जैसे ये अभी देख रहे थे आपको कि बहुत बार क्या होता है कि ड्रिप इरिगेशन सिस्टम से मैं कितना पानी दूँ, तो ये यहाँ पर आप चार्ट देख सकते हो, ये पेड़ के नीचे कि जैसे 40% एक्सट्रैक्शन, ये फाइबरस रूट के लिए, वेजिटेबल क्रॉप के लिए जनरलाइज किया गया है कि लगभग 40% ऊपर के 1/4 पार्ट में होता है। जैसे 50 या 60 सेंटीमीटर का अगर उसकी जड़ें जाती है तो ऊपर के 15 सेंटीमीटर में 40% पानी लेता है, उसके बाद में दूसरे और जो 15 सेंटीमीटर उसमें 30% पानी लेगा, उसके बाद में नीचे वाले 15 सेंटीमीटर में 20%, और आखिरी जो बचा हुआ 15 सेंटीमीटर है उसमें 10% पानी लगा। तो हमको लगभग 50 या 60% रूट जोन भी कवर किया, वेटिंग जोन, तो भी आपको सफिशिएंट है। इसका मतलब क्या है कि आप जब ड्रिपर से पानी देते हो तो पानी नीचे जाता है, पानी साइड में फैलता है, तो इसने आपका जो रूट जोन है, आपका जो जड़े का जो प्रक्षेत्र है, उसको लगभग 50 to 60% उसने कवर करना चाहिए दोस्तों। तो ये किसके ऊपर डिपेंड है, ये डिपेंड है दोस्तों आपकी सॉइल टाइप के ऊपर। अगर आपकी हल्की सॉइल है, लाइट सॉइल, तो पानी जैसे ड्रिपर आप डालोगे तो पानी सीधा नीचे जाना शुरू होगा, वो फैलेगा क्या, बाजू में फैलेगा नहीं। अगर आपकी हेवी सॉइल है, बहुत ही क्ले सॉइल है, तो आपका पानी नीचे जाने से पहले बाजू में फैलना शुरू करेगा और धीरे धीरे नीचे जाएगा। तो मतलब आपका जो यहाँ पर आप देख सकते हो कि आपका वेट बल्ब इस तरह से दिखेगा, ऐसा, ये हेवी सॉइल में, और ये लाइट सॉइल में, सैंडी सॉइल में नीचे नीचे जा रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि अगर मेरी सॉइल लाइट है, सैंडी टाइप की सॉइल है, तो इसका मतलब मुझे रूट जोन कवर करने के लिए ड्रिपर को नज़दीक लाना पड़ेगा और ड्रिपर का डिस्चार्ज कम करना पड़ेगा। अब डिस्चार्ज कितना कम कर सकता हूँ, मेरी क्रॉप की ज़रूरत पूरी होनी चाहिए और उसने मेरा रूट जोन को 50-60% तक कवर कर लेना चाहिए। इसके हिसाब से मैं ड्रिपर का डिस्टेंस चेक और डिस्चार्ज दोनों चूज करूँगा। तो दोस्तों
जैसे रूट्स जोन या रूट्स के हम बात कर रहे हैं कि खेत जो पेड़ों की मूलियाँ है या रूट्स है उसके अलग अलग टाइप है। फाइबरस रूट्स होते हैं, क्रीपिंग रूट्स होते हैं, बहुत सारे टाइप के ये होते हैं रूट्स। तो वो अलग अलग जो टैप रूट्स होते हैं, तो ये अलग अलग रूट्स है, इनके लिए किस तरह के और अलग अलग मिट्टी है, कहीं पर बहुत ही हल्की ज़मीन होगी, कहीं पर भारी ज़मीन हो सकती है। तो ये अलग अलग मिट्टी के लिए, अलग अलग रूट जोन के लिए मैंने कौन सा ड्रिपर इस्तेमाल करना चाहिए, उसको मैंने कितने अंतराल पे रखना चाहिए, उसके मेरी जगह कहाँ पर होनी चाहिए, जब मैं ड्रिपर को रखूँगा तो बिल्कुल नज़दीक, थोड़ा सा दूर, कितना दूर रखना चाहिए, और मेरा इरिगेशन में कैसे चलाना चाहिए, इसके बारे में बात करता हूँ। तो ये अभी आपके सामने दिख रहा है, ये है फाइबरस रूट। मोस्टली वेजिटेबल क्रॉप्स के रूट्स होते हैं, फाइबरस रूट्स है, जिसमें ओनियन है, गाजर है, सॉरी रेडिश है, टोमेटो है, चिली है। ये जो वेजिटेबल्स है इसके रूट्स फाइबरस रूट्स होते हैं, लगभग 50-60 सेंटीमीटर तक नीचे जाते हैं और उसका फैलाव होता है वहीं पर आजू बाजू में। तो अगर मेरी सॉइल लाइट है, हल्की ज़मीन है, तो मेरा ड्रिपर का डिस्चार्ज, मैंने जैसे कहा कि मेरा ड्रिपर का डिस्चार्ज कम होगा, वो 0.6 टू मैक्सिमम 2 LPS तक रहना चाहिए। तो 2 LPS तक मतलब क्या कि बहुत ही कम डिस्चार्ज का ड्रिपर मैं ले रहा हूँ, ज़्यादा डिस्चार्ज वाला ड्रिपर नहीं ले रहा हूँ। ड्रिपर का अंतराल भी मुझे कम करना पड़ेगा, 15 से 30 सेंटीमीटर के बीच में। तो ये 0.6 टू 2 के बीच में कौन सा ड्रिपर लूँ, ये डिपेंड करता है आपकी प्रॉपर सॉइल एनालिसिस के ऊपर, कि सैंड परसेंटेज कितना है, उसमें सिल्ट परसेंटेज कितना है, लोम कितना है। इसके ऊपर आपको डिसीजन लेना पड़ता है कि किस तरह के मैं 0.6 पे चला जाऊँ, 1 पे जाऊँ, 1.6 पे जाऊँ, 2 पे जाऊँ, कहाँ पर जाऊँ, ये आपको डिसीजन आप ले सकते हो। और जैसे जैसे मतलब क्ले कंटेंट बढ़ते जाता है या सिल्ट कंटेंट बढ़ते जाएगा, सैंड का परसेंटेज कम होते जाएगा, वैसे वैसे आप डिस्चार्ज थोड़ा थोड़ा बढ़ा सकते हो, आप हायर की तरफ जा सकते हो। फिर ये ड्रिपर कहाँ रखना है, फाइबरस रूट से लगभग 5 से 15 सेंटीमीटर के अंतराल पे। तो शुरू में पौधा छोटा होता है तो आप बिल्कुल नज़दीक रखिए, धीरे धीरे मैक्सिमम आप 15-20 सेंटीमीटर तक उसको ले जा सकते हो। ड्रिप लाइन आपकी वहाँ पर होनी चाहिए। और अगर आपकी लाइट सॉइल है, सैंडी सॉइल है, रेत वाली ज़मीन है, तो आप पूरा इरिगेशन एक साथ नहीं कर सकते या करना नहीं चाहिए, जिसको इंटरमिटेंट इरिगेशन या पल्स इरिगेशन कहा जाता है। मतलब क्या हो गया कि आपकी फसल की पानी की ज़रूरत सपोज 20 लीटर की है, तो आप 10 लीटर पहले दोगे, 10 लीटर बाद में दोगे। इस तरह के आप उसको 2 पार्ट में या 3 पार्ट में, जैसे आपको सुटेबल है उस पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। तो उतना ही आपको चलाना है, ये इरिगेशन की स्ट्रैटेजी है। वही अगर हेवी सॉइल हो गई, क्ले कंटेंट ज़्यादा हो गया, सैंड कंटेंट कम हो गया, तो आप ड्रिपर का डिस्चार्ज बढ़ा सकते हो। आप मैक्सिमम 4 LPS तक, अगर आपके फाइबरस रूट है तो मतलब बहुत डीप नहीं जाना है, मैक्सिमम 4 LPS तक जा सकते हो आप। और 40 या 50 सेंटीमीटर तक आप उसको स्पेसिंग ले सकते हो, कि सॉइल हेवी है, उसका आजू बाजू में फैलाव जल्दी होगा, नीचे थोड़ा सा कम जाएगा। 50 सेंटीमीटर या 60 सेंटीमीटर आपको कवर करना ही नहीं है, आपको तो अगर ऊपर के 30 या 40 सेंटीमीटर तक की कवरेज करना है। तो ये फैलाव आपका जो है 30-40 सेंटीमीटर तक का, ये आप 3-4 LPS ड्रिपर से कर सकते हो। ड्रिपर का अंतराल या ड्रिपर की प्लेसमेंट वही रहेगी, लगभग शुरू में नज़दीक लेके थोड़ा थोड़ा 15 या 20 सेंटीमीटर तक आप उसको साइड में ले सकते हो। और इसको कंटिन्यूस ऑपरेशन करना है, इसको आप पल्स इरिगेशन करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपके सॉइल में क्ले कंटेंट ज़्यादा है, ये मिट्टी आपका पानी को पकड़ के रख रही है, वो पानी को छोड़ती नहीं है। तो इसका मतलब आपने 2 घंटे भी, जैसे 2 घंटे का अगर आपकी रिक्वायरमेंट है तो 2 घंटे आपने कंटिन्यूस चलाया, तो 2 घंटे में आपका वेटिंग जो पैटर्न है वो पूरा मिल जाएगा, और ये 2 घंटे में आपको पानी बिल्कुल रूट जोन में ही रहेगा। तो ये हो गई स्ट्रैटेजी आपकी। अगर फाइबरस रूट है, वेजिटेबल जैसे क्रॉप है और रो क्रॉप है, इस तरह के क्रॉप्स है, तो इसमें आप इनलाइन सिस्टम यूज करते हो। जैसे यहाँ पर ये आपको फोटोग्राफ दिखाई दे रहा है कि ये चिली कैप्सिकम है, ये नज़दीक है, ये लगभग 10 से 15 सेंटीमीटर के अंतराल पे इनलाइन डालिए। आप देख सकते हैं यहाँ पर वेटिंग पैटर्न किस तरह से तैयार हुआ है। फिर क्रीपिंग रूट आते हैं दोस्तों। क्रीपिंग रूट जैसे साइट्रस जैसे क्रॉप्स है, नींबू वर्गीय जो पेड़ है, तो ये इनके रूट्स साइड में फैलते हैं और लगभग ज़मीन में 3 या 4 फुट तक पे फैलते हैं और ये साइड में फैलते जाते हैं। ये क्रीपिंग रूट्स जिसको कहा जाता है, ये फोटोग्राफ में आप देख सकते हो कि किस तरह से ये रूट्स फैले हुए हैं। तो ये कंडीशन में आप ऑनलाइन भी कर सकते हो, इनलाइन भी कर सकते हो, लेकिन आपका जो वाइड स्प्रेड रूट जोन जिसको कहा जाता है, कि ये फैला हुआ है आपके जड़ों का, इनको कवर करना है आपको। तो आपको ड्रिपर की प्लेसमेंट ये यहाँ पर आपको दिख सकती है कि ये जो कैनोपी है आपकी, मतलब उसका पेड़ का जो बढ़ाव है, तो उसके और आपका जो तना है,
इसके सेंटर में लगभग आपको रखना चाहिए। तो शुरू शुरू में आप नज़दीक रखते हो और धीरे धीरे जैसे क्रॉप बढ़ते जाता है तो उसको थोड़ा थोड़ा दूर करके आप उसको कवर करते हो, और चारों तरफ से कवर करना पड़ता है आपको, एक जगह पे नहीं हो सकता, तो आप उसको रूट जोन को कंप्लीट कवर करना पड़ता है। तो इसमें आप सिंगल लेटरल की जगह डबल लेटरल इस्तेमाल कर सकते हो, या अगर आप ऑनलाइन ड्रिप इरिगेशन कर रहे हो तो वहाँ से आप एक्सटेंशन लेके आप ड्रिपर 4 या 5 ड्रिपर आजू बाजू में पेड़ों के लगा सकते हो। तो यहाँ पर भी आपकी लाइट सॉइल है तो आप डिस्चार्ज कम कर सकते हो, जैसे सैंडी सॉइल है लेकिन क्रीपिंग रूट्स है तो आप डिस्चार्ज 0.6 या इतना कम नहीं ले सकते, लेकिन 1 to 2 LPH के बीच में आप रख सकते हो। और आपका स्पेसिंग लगभग 30 सेंटीमीटर यहाँ पर मैंने लिखा है, लेकिन वो डिपेंड करता है आपके कौन सी फसल है उसके अनुसार आप चेंज कर सकते हो। इनिशियली आपको नज़दीक रखना है, धीरे धीरे आपको कैनोपी से के सेंटर तक ले जाना है उसको। और वापस अगर आपकी लाइट सॉइल है या सैंडी सॉइल है तो आप उसको पल्स इरिगेशन या इंटरमिटेंट इरिगेशन आपने करना चाहिए। आप सारा का सारा पानी लाइट सॉइल में एक साथ मत दो, उसको तोड़ के दो, उसको 1 या 2 सेक्शन में या 2 पार्ट में करके दो, तो वो ज़्यादा अच्छी तरह से आपका रूट जोन उसको ले सकता है। अगर आपका हेवी सॉइल है तो ऑनलाइन ड्रिप सिस्टम अगर आप कर रहे हो, क्योंकि मोस्टली हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स में ही क्रीपिंग रूट्स होते हैं, तो हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स में आप ऑनलाइन कर सकते हो, तो आप 8 LPH तक भी जा सकते हो। तो 8 LPH के ड्रिपर भी आप लगा सकते हो, 40 से 50 सेंटीमीटर के अंतराल पे आप आपके ड्रिपर हो सकते हैं, और इसको ऑल अराउंड द जो स्टेम है आपका जो तना है उसके चारों तरफ आपको ड्रिपर्स को फैलाना है। उसके बाद में टैप रूट्स होते हैं, ये तीसरे टाइप का रूट्स है। तो टैप रूट तो सीधा सीधा नीचे जाता है और स्ट्रांग होता है, नीचे नीचे जाता है। तो ये नीचे जाता है, इसका मतलब क्या हो गया, तो इसको भी अगर आपकी सॉइल लाइट है, डिस्चार्ज का ड्रिपर का डिस्चार्ज कम लगेगा, लेकिन आपका ड्रिपर जो होगा वो तने के पास रहेगा या पेड़ के नज़दीक रहेगा, हमेशा ज़्यादा दूर नहीं ले जाओगे, क्योंकि आपका रूट सीधा नीचे जा रहा है। तो वहाँ पर आपको ड्रिपर के पास आपका प्लेसमेंट होना चाहिए। और वापस वही लाइट सॉइल है तो पल्स इरिगेशन या इंटरमीडिएट करो, हेवी सॉइल है या मीडियम टाइप की सॉइल है तो कंटिन्यूसली आप पूरा पानी दे सकते हो। ये डिपेंड करता है दोस्तों, जैसे ये पपीता में हमने दिखाया कि बिल्कुल नज़दीक यहाँ पर लेटरल जा रही है, तो ये इस तरह का आप ड्रिपर का प्लेसमेंट कर सकते हो। तो ये डिपेंड करता है, मतलब आपका रूट जोन किस तरह से फैल रहा है और आपका ज़मीन कैसी है इसके ऊपर। और दोस्तों मैं आपको बिल्कुल एक सिंपल तरीका बोलता हूँ ड्रिपर का चयन करने के लिए या डिस्चार्ज का चयन करने के लिए, क्योंकि शुरू में तो ये आपको लगेगा कि ये कौन सा है, मुझे सॉइल का टाइप पता नहीं, या मेरी ज़मीन बदल जाती है, खेत के अंदर ही ज़मीन एक जगह पे अलग है, दूसरी जगह पे अलग लगने लगती है, तो ऐसी दिक्कत है। तो आपको क्या करना चाहिए, मैं बोलता हूँ एकदम सिंपल तरीका आपको बोलता हूँ। सिंपल सरिया ले लो, उसके ऊपर एक लीटर की अपनी बिस्लेरी की वगैरह बॉटल्स आती है वो टांग दो, उसको एक पिन होल कर दो। एक और सरिया ले लो, उसके ऊपर भी एक बिस्लेरी की बॉटल 1 लीटर की टांग दो, उसको एक पिन होल कर दो। पिन होल से पानी, उसमें पानी भर दो बॉटल में, पानी पिन होल जो आपने किया है, छोटी सी निडल से आपने उसमें जो होल कर दिया है, उसमें से पानी नीचे आना शुरू हो जाएगा, नीचे गिरना शुरू हो जाएगा। अब आपको अगर पता है कि मेरे फसल को पानी कितना लगता है, पीक रिक्वायरमेंट, ये फसल करने से पहले ही आपकी ज़मीन के ऊपर ये करना है, तो आपने उसको चालू किया, आपको लगता है कि नहीं मेरा 2 घंटा मेरा इरिगेशन टाइम हो सकता है मेरी फसल के अनुसार, और 2 घंटे में मुझे हो सकता है मेरा जो पेड़ है या जो भी फसल है उसको 20 लीटर का पानी लगता है, तो 20 लीटर का पानी उसको पर डे मिलना चाहिए। तो आप वहाँ पर 20 लीटर का पानी देना है। तो जैसे 20 लीटर का पानी आपने उसमें से डाल दिया, पहले तो आप इसको ये करने से पहले सॉइल ड्राई नहीं होनी चाहिए, एक बार उसको भिनाश कर लो और बिल्कुल हल्की नमी उसमें होनी चाहिए, क्योंकि ड्राई सॉइल में, बिल्कुल सूखी मिट्टी में तो पानी आपका प्रॉपर वेटिंग नहीं देगा, लेकिन एक बार जब इरिगेशन एस्टेब्लिश हो जाता है तो वहाँ पर आप जब भिनाश रहती है छोटी सी, तो वापस उसमें उसके ऊपर जब आप पानी देते हो तो पानी प्रॉपरली वेटिंग एरिया में फैलता है। तो ऐसे पहले थोड़ा सा भिनाश कर लिया आपने, थोड़ी सी हल्की नमी उसमें रहने दी और वापस ये बॉटल टांग दी और वहाँ से पानी डालना शुरू कर दिया। तो ये पानी जब तक आप डाल रहे हो पूरा पानी, जितनी रिक्वायरमेंट है पानी की उतना डालो, उसमें से 1-1 लीटर भरते जाओ, उसमें खाली हो गया वापस भरो। आपको पूरा पानी देने के बाद आप एक बार चेक करो कि वेटिंग आया या नहीं। उसके लिए आप ये सिंपल इस तरह के ऑगर्स है, ऑगर्स इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे आपने वहाँ पर डाला, या अगर आपने नीचे घुमाया, इसको ऊपर खींचा, आप मिट्टी की भिनाश देखो कि मिट्टी भिनी हुई या नहीं हुई, आपका वापसा स्थिति या फील्ड कैपेसिटी वहाँ पर आ रही या नहीं आ रही। फिर मतलब आपने क्या किया, आपने 1 बॉटल और 2 बॉटल के बीच में अंतराल जो था वो डिसाइड किया कि शायद मेरी ज़मीन, आपको ज़मीन पता है कि मेरी भारी ज़मीन है थोड़ी सी, और मेरा सपोज मान लो, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि आपकी ज़मीन भारी है और आपका क्रॉप है जैसे गन्ने का क्रॉप है, तो गन्ने में कितना पानी लगता है कि लगभग एक
16 लीटर 1 मीटर के अंतराल में 16 लीटर पानी फैलना चाहिए, 16 लीटर पानी गन्ने की रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो उसमें ऑप्शन क्या है, अगर लाइट सॉइल होती तो आपके पास ऑप्शन था कि 1-1 लीटर के ड्रिपर 8 ड्रिपर लगा के आप 2 घंटे में इरिगेशन कर सकते थे, तो आपको 16 लीटर मिलते थे। या तो फिर आपकी मीडियम टाइप की सॉइल है तो हो सकता है कि आप 2-2 लीटर के 4 ड्रिपर लगाओ और आप 2 घंटा चलाओ उसको। अगर बहुत हेवी सॉइल है तो 4-4 लीटर के आप 2 ड्रिपर लगाओ और उसको आप 2 घंटा चलाओ। मतलब 4 LPH के 4 लीटर प्रति घंटे वाले 2 ड्रिपर अगर मैं वहाँ पर डालूँ तो इसका मतलब मेरे 50 सेंटीमीटर के अंतराल पे ड्रिपर है। तो जैसे मान लो कि आपकी भारी जमीन है तो आपने 50 सेंटीमीटर के अंतराल के ऊपर ये आपने बॉटल्स रख दी, बॉटल में पानी भरा, वहाँ से पानी निकल रहा है। आपको पता है कि मुझे 4 लीटर का पानी डालना है, वो 1 घंटे में या 1.5 घंटे में उसको आप बाद में देख सकते हो, लेकिन आप इमीडिएटली उसमें 4 लीटर का पानी वहाँ पर एक जगह पे, दूसरी जगह पे 4 लीटर का पानी, और आपका ये 8 हो गया और आपको 2 घंटा चलाना है। मतलब आपको क्या हो गया, 4 लीटर का पानी 2 बार देना है। तो टोटल जितना पानी 16 लीटर देना है उतना आपने 50 सेंटीमीटर के ऊपर दे के आपने बिना चेक की तो आपको पता चलेगा। और ये बहुत ही सिंपल है दोस्तों, इसमें कोई टेक्निक्स नहीं है ज़्यादा, लेकिन ये ड्रिप इरिगेशन लेने से पहले एक बार, और एक ही जगह पे नहीं, आपके खेत में अलग अलग जगहों पे आपने ये करना चाहिए, तो आपको पता चलता है कि मैंने कौन सा ड्रिपर का डिस्चार्ज लेना चाहिए। और जो मेरी मिट्टी में मुझे अल्टीमेटली आपकी रिक्वायरमेंट क्या है दोस्तों, अल्टीमेटली आपको क्या चाहिए कि आपका जो रूट जोन है उसमें विनाश आने चाहिए, उसमें पानी फैलना चाहिए और वहीं तक पानी फैलना चाहिए, ज़्यादा भी नहीं कम भी नहीं। तो कौन सी कंडीशन में कौन से डिस्चार्ज को लगभग कितना पानी डालने के बाद में ये मेरा वेटिंग स्ट्रिप मुझे मिला था, ये आपने देखना है। उसके बाद में आपको अंदाजा आ जाता है कि मेरी ज़मीन के अनुकूल और मेरे फसल के अनुकूल कितना LPH का ड्रिपर शायद मुझे लग सकता है और मुझे उसको कितने अंतराल पे डालना है। तो दोस्तों मुझे लगता है कि ये आपको समझ में डेफिनेटली आया होगा। बहुत सिंपल है, बॉटल्स लेना है, बॉटल अलग अलग अंतराल पे आप ट्रायल कर सकते हो कि 50 पे लेके देखा, 40 पे लेके देखा, विनाश आ गई क्या नहीं, 30 पे लेके देखा, 60 पे लेके देखा, कौन से अंतराल पे आपको पूरी तरह से वेटिंग एरिया मिल रहा है, जितना पानी देना है उतना पानी देने के बाद में ये आपको देखना है। तो इसका मतलब डिस्टेंस पता चल गया, कितना पानी आपने डाला उतना पता चल गया, तो आपको पता चल गया कि मैंने कौन सा ड्रिपर लेना है, कौन से डिस्चार्ज का लेना है, कितने अंतराल के बाद में उसको लगाना है। फिर सिंगल या डबल लैटरल। तो दोस्तों सिंगल लैटरल अगर आपके अगर जैसे क्रिपिंग रूट्स की बात कर रहे थे हम, रूट जोन फैल रहा है तो चारों तरफ से अगर उसको प्रॉपरली इरिगेशन करना है तो एक तो क्या है कि आप कुछ लूप सिस्टम कर सकते हैं या 2 लैटरल डाल सकते हो। तो आजकल 2 लैटरल डालने का ये ट्रेंड है क्योंकि आपको रूट जोन को आप प्रॉपरली वेटिंग कर सकते हो 2 लैटरल डालने से। तो 2 लैटरल डालना हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स के लिए भी आप कर सकते हो उसको, और अच्छा है। अगर 2 लैटरल आप डालना नहीं चाहते हो तो आप लूप सिस्टम भी कर सकते हो। ये देखिए डबल लैटरल सिट्रस ऑर्चर्ड में किया हुआ इसका फोटोग्राफ्स है। तो इससे वेटिंग आपको प्रॉपर मिलता है, प्रॉपर वेटिंग विनाश आपकी रूट जोन को पूरी तरह से कवर करता है। तो ये डबल लैटरल आप कर सकते हो, इसके रिजल्ट्स अच्छे हैं। नहीं तो ये लूप सिस्टम, अगर आपके पेड़ का अंतराल बहुत ज़्यादा है और आपको लगता है कि बीच में मैं पूरी इनलाइन डालूंगा और बीच में मुझे वेटिंग नहीं चाहिए, तो आप ये लूप सिस्टम भी कर सकते हो। डबल लैटरल का एक और फायदा है दोस्तों, अगर आप इंटरक्रॉप कर रहे हो, और इंटरक्रॉप तो तभी होता है हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स में कि जब पहला क्रॉप छोटा है और दूसरा क्रॉप अभी बीच में आप 2 या 3 साल तक इंटरक्रॉप ले सकते हो, तब आप दूसरी लैटरल का इस्तेमाल आप इंटरक्रॉप के लिए कर सकते हो। पहली लैटरल के इमीडिएटली तो वाटर रिक्वायरमेंट कम होती है शुरू में, तो तब आप दूसरी लैटरल का इस्तेमाल आप इंटरक्रॉप के लिए कर सकते हो। बाद में इंटरक्रॉप जैसे आपका पेड़ जब बड़ा हो जाता है 3 साल के बाद में वगैरह कैनोपी जैसे ही मिलने लगती है, तो आप उसके बाद में इंटरक्रॉप नहीं करते, तब आप 2 लैटरल इस्तेमाल करके उसको यूज़ कर सकते हो। या तो फिर इस तरह के लूप सिस्टम जो यहाँ पर दिखाई है ये कर सकते हो। लूप सिस्टम में आपके पेड़ों के बीच में अंतराल बहुत ज़्यादा है, बीच में आपको वेटिंग नहीं चाहिए, तो चारों तरफ से आप ड्रिप इनलाइन या ऑनलाइन दोनों में से कुछ भी का एक लूप तैयार कर सकते हो। लूप का फायदा ये है कि ड्रिपर अपनी जगह से हिलता नहीं है, एक बार लूप में उसको बांध दिया तो वहीं पर रहता है, उसको लगाना मेंटेन करना भी ईजी है। और दूसरा ऐसा है कि आपको जैसे 16 mm की नली नहीं चाहिए, लूप आपका 12 mm का होता है, ये लूप 12 mm की नली का होगा, और मेन जो है ये 16 mm की हो सकती है। तो मतलब आपको कंटिन्यूसली 16 mm की ट्यूब नहीं चाहिए, क्योंकि 16 mm की कंटिन्यूस ट्यूब डालोगे तो एक्सपेंसेस है, पैसा ज़्यादा लगेगा, बराबर है। तो लूप के लिए 12 mm
और बाकी पानी ले जाने के लिए 16 mm की नली आप इस तरह का कॉम्बिनेशन लूप सिस्टम में भी कर सकते हो। तो ये भी ऑप्शन आपके पास है दोस्तों। ये यहाँ पर आपको दिखाया गया है, देखिए ये लूप इस तरह से किया है। तो ये पूरी तरह से मतलब ये आपका रूट जोन है, ये क्रिपिंग रूट्स इसको पूरी तरह से कवर कर रहा है। तो ये ऑप्शन है, ये भी एक ऑप्शन है। उसके बाद में एक और सवाल आता है कि कितने घंटे तक मैंने चलाना चाहिए। तो दोस्तों शुरू में तो आपको जितना पौधे की जरूरत है, क्योंकि ग्रोथ स्टेज में इनिशियली पानी कम लगता है जैसे जैसे बढ़ रहा है, लेकिन टोटल पीक वाटर रिक्वायरमेंट उसकी जो भी है उसकी पूरा करने तक आपको उसको चलाना है। तो पीक वाटर रिक्वायरमेंट कितनी है ये जान लेना जरूरी है आपको कि मेरे फसल को कितना पानी लगता है। केला है तो शायद 20 या 22 या 25 लीटर या 30 लीटर के आसपास का पानी आपको एक दिन में एक केले को पीक स्टेज में लगता है, उसको पीक ग्रोथ स्टेज में। तो जैसे गन्ना है, जैसे हमने बात की कि 16 या 18 लीटर 1 मीटर में लगेगा। तो अलग अलग पौधों की अलग अलग रिक्वायरमेंट्स है पानी की, उसके हिसाब से आपको डिसाइड करना है कि मुझे पीक वाटर। लेकिन कोई भी सिस्टम जो डिज़ाइन होती है ये पीक वाटर रिक्वायरमेंट, जो ज़्यादा से ज़्यादा पानी की ज़रूरत है वो फसल की, उसके लिए डिज़ाइन होती है। तो उसके हिसाब से आपको चयन करना है कि मैंने कितना देर तक उसको चलाना चाहिए, कितने सेक्शंस में उसको चला सकता हूँ। मतलब क्या, इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबिलिटी ये भी एक कंस्टेंट है कि मुझे 8 ही घंटा अगर लाइट या इलेक्ट्रिसिटी मिलने वाली है तो मुझे तो 8 घंटे में इरिगेशन पूरा करना है। फिर चाहे मैं थोड़ा ज़्यादा डिस्चार्ज का ड्रिपर लेके ज़्यादा पानी दे दूँ एक पेड़ के पास में तो भी चल सकता है। लेकिन ये एक कंस्टेंट है, इसको हमें साथ में लेके चलना पड़ेगा कि इंडिया में इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम है, हमें मालूम है। और इलेक्ट्रिसिटी हमेशा 6 घंटे 8 घंटे इस तरह से अवेलेबल होती है ऑलमोस्ट सभी जगह पे इंडिया में। तो 8 घंटे या 6 घंटे में आपको इरिगेशन पूरा करना है। तो ऐसी कंडीशन में ड्रिपर का डिस्चार्ज बढ़ा के मेरा प्लॉट का सेक्शंस बड़ा करके किस तरह से कर सकते हैं ये भी हमें देखना चाहिए। फिर एक और सवाल हमेशा आता है दोस्तों कि सेंट्रलाइज ड्रिप इरिगेशन करूं या डिसेंट्रलाइज। डिसेंट्रलाइज मतलब क्या कि वॉल्स जो है आपके अलग अलग एरियाज में सबमेन के पास है, सबमेन आपके प्लॉट जो है जैसे आपका 10 हेक्टर का एरिया है, आपने छोटे छोटे 1-1 हेक्टर के 10 प्लॉट किए, तो सबमेन आपकी 1-1 हेक्टर के प्लॉट वाले के पास है, वहाँ पर वॉल है, तो आपको वहाँ जाके वॉल को ऑन ऑफ करना है। और सेंट्रलाइज सिस्टम मतलब क्या कि सबमेन के पास वो वॉल ना रखते हुए सारी पाइपलाइन आपने एक जगह पे खींच ली और एक ही जगह पे उसको आपने लगाया। तो दोनों में क्या अंतराल है, दोनों की डिसीजन आप कब ले सकते हैं? तो नेचुरली एक बहुत बड़ा अंतराल है पैसों का, बजट का। क्योंकि आप जब सेंट्रलाइज करने की कोशिश या सोचोगे तो इसका मतलब आपको नंबर ऑफ पाइप्स आपको सीधा आपके पास पंप हाउस के पास लेके आना पड़ेगा। तो इसका मतलब पाइपलाइन का एक्सपेंसेस थोड़ा आपका बढ़ गया, पाइप का एक्सपेंसेस बढ़ गया। लेकिन दूसरा फायदा इसमें ये होता है कि ईज ऑफ ऑपरेशन, मतलब क्या, सारे वॉल आपके सामने हैं, आप पंप हाउस में बैठ के वॉल नंबर 1 2 3 4 जैसे भी ऑपरेट करना है आपको आप कर सकते हो। दूसरा ईज ऑफ मेंटेनेंस, क्योंकि आपका ऐसा नहीं होता है कि एक पाइपलाइन कहीं पर ब्रेकेज हो गई तो सारी की सारी सिस्टम बंद हो गई। डिसेंट्रलाइज सिस्टम में अगर मेन लाइन में कुछ तकलीफ हो गई तो आपका सिस्टम जब तक वो मेन लाइन आप रिपेयर नहीं करते तब तक तो पूरी तरह से बंद है। लेकिन सेंट्रलाइज सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम हो गया किसी एक सबमेन के या एक वॉल की लाइन के ऊपर, तो दूसरे सारे वॉल तो चल रहे हैं आपके, तो ये फायदा उसमें होता है। तो कंफर्ट एक मिलता है आपको, मेंटेनेंस का इजीनेस होता है। लेकिन दूसरा लिमिटेशन एक तरफ से ये भी सोचना चाहिए कि इसमें खर्चा भी बढ़ता है। तो दोनों में से जो भी इजी है आपको क्या कर सकते हो ये आपको सोचना पड़ेगा। सेंट्रलाइज सिस्टम है और आज वो मैन्युअली ऑपरेट कर रहे हैं तो उसको ऑटोमेशन में करना बहुत ही ईजी है। ऑटोमेशन में जैसे आपने इमीडिएटली उसके हाइड्रोलिक वॉल लगा दिए और उसको चलाया तो आप इसको ईजी कर सकते हैं, जैसे ये ऑटोमेशन में किया है कन्वर्ट। तो ये यहाँ पर वॉल लगा दिए, तीनों वॉल एक जगह पे, इसकी वायरिंग कम हो जाती है, ज़्यादा लंबाई तक नहीं जा सकते, खेत में वायरिंग वगैरह लेके नहीं जाना पड़ता है। तो ये आपको एडवांटेज कभी सेंट्रलाइज सिस्टम में ऑटोमेशन में मिलता है। ये भी एक ऑटोमेशन का एग्जाम्पल है। ये मैनुअल वॉल्स है, उसके आगे ऑटोमेटिक वॉल्स है, ये इसके आगे आपने सेंट्रलाइज सिस्टम जैसा किया है। तो ये आपको एडवांटेजेस सेंट्रलाइज सिस्टम में मिलता है। उसके बाद में मल्टीपल यूटिलिटी चाहिए आपको कि मैं एक ही फसल के लिए तो ड्रिप इरिगेशन सिस्टम डिज़ाइन नहीं कर रहा हूँ, मुझे अलग अलग फसल मैं लेना चाहता हूँ, तो उसके लिए मुझे ड्रिप इरिगेशन सिस्टम का डिज़ाइन करना है। तो आप कौन सी फसल लेने वाले हैं ये आपको पता होना चाहिए। वो जो दूसरी फसल लेने वाले हैं उसका डिस्टेंस कितना है, रो क्रॉप अगर है तो या प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस कितना है ये आपको पता होना चाहिए, और उसकी पीक वाटर रिक्वायरमेंट कितनी है। दोनों में से जैसे आज एक फसल के लिए सोच रहे हैं, दूसरी एक फसल है, दोनों में से जिसकी वाटर रिक्वायरमेंट सबसे ज़्यादा है उसके लिए ड्रिप इरिगेशन सिस्टम आप डिज़ाइन करते हो। यूजुअली कैसा होता है कि एक 5 फीट की लैटरल ली आपने
तो वेजिटेबल के लिए भी यूज़ हो सकती है, दूसरे किसी क्रॉप के लिए भी यूज़ हो सकती है, मल्टीपल क्रॉप्स के लिए। जैसे खरीफ में आपने कॉटन के लिए यूज़ किया, बाद में वही क्रॉप रबी में, वही ड्रिप आपने रबी में वेजिटेबल्स के लिए यूज़ की या दूसरे किसी क्रॉप के लिए यूज़ की। तो इस तरह का मल्टीपल एप्लीकेशन आप सोच सकते हैं। लेकिन ये फ्यूचर में आपको क्या करना है, कौन से फसलों के लिए आपको करना है, ये आपके दिमाग में आज होना चाहिए। आपके दिमाग में वो क्लियर होगा तभी ये सिस्टम, फ्लेक्सिबल सिस्टम डिज़ाइन कर सकते हैं आप, जो मल्टीपल अलग अलग फसलों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह के सिस्टम ये डिज़ाइन कर सकते हैं आप। जैसे कॉटन है, कॉटन के बाद में आप ये बैंगन ले सकते हैं, कैबेज ले सकते हैं, ककड़ी है, ये बहुत सारे क्रॉप्स आप कर सकते हो। उसके बाद में दोस्तों एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल कि मैं प्रेशर कॉम्पेंसेटिंग ड्रिप लाइन लूँ या नॉन प्रेशर कॉम्पेंसेटिंग ड्रिप लाइन करूँ, कौन सी? तो इसके पहले ये जानना जरूरी है दोस्तों कि पीसी क्या है, प्रेशर कॉम्पेंसेशन मतलब क्या, नॉन पीसी मतलब एनपीसी मतलब क्या है। तो पीसी का मतलब ऐसा होता है कि जैसी किसी कारण से अगर प्रेशर आपका सिस्टम का कम ज़्यादा होता है, प्रेशर क्यों कम ज़्यादा होगा सिस्टम का, तो सिस्टम, क्योंकि ड्रिप इरिगेशन सिस्टम तो एक प्रेशराइज्ड इरिगेशन सिस्टम है, दबाव पे चलने वाली है, और दबाव कम ज़्यादा हुआ तो ड्रिपर में से निकलने वाला पानी कम ज़्यादा हो गया। तो अगर आपके सिस्टम में प्रेशर कम ज़्यादा होता है तो कम ज़्यादा या तो पंप की वजह से होता है, क्योंकि कभी कभी वोल्टेज आपका कम ज़्यादा होता है, इलेक्ट्रिकल वोल्टेज कम ज़्यादा होता है, कभी कभी आपका पंप आपको नीचे उतारना पड़ता है, धूप काले में थोड़ा सा पानी नीचे चला गया तो आपने पंप को एक टप्पा नीचे उतार दिया तो आपका हेड चेंज हो गया, तो आपका प्रेशर कम हो गया सिस्टम में। कभी कभी आपका फिल्टर का प्रॉपर मेंटेनेंस नहीं हो सकता है, या कभी कभी आपकी ज़मीन ढलान वाली है, स्लोपी ज़मीन है, तो जिसमें जैसे आप पानी ऊपर से छोड़ते हो तो नीचे जाता है तो उसमें प्रेशर ऐड होता है, क्योंकि आपका एलिवेशन डाउन होते जा रहा है। तो ऐसे कंडीशन में जहाँ पर प्रेशर वेरी होता है या होने के चांसेस है, प्रेशर चेंज होने के चांसेस है, वहाँ पर यूनिफॉर्म प्रेशर चेंज होने के बावजूद भी एक जैसा पानी, एक समान पानी हर ड्रिपर में से मिलने के लिए आपको प्रेशर कॉम्पेंसेटिंग ड्रिप इरिगेशन सिस्टम इस्तेमाल करना पड़ता है। दूसरा होता है कि आपकी ज़मीन समतल है, उसमें बहुत ज़्यादा ढलान नहीं है, आपका पंप वगैरह प्रॉपरली डिजाइंड है, उसमें बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस आने के चांसेस नहीं है, आप प्रॉपरली सब मेंटेन करते हो, प्रेशर मेंटेन रहने वाला है किसी भी तरह से, तो आप नॉन प्रेशर कॉम्पेंसेटिंग ड्रिप सिस्टम लगा सकते हो। नॉन प्रेशर कॉम्पेंसेटिंग में एक जो प्रेशर होता है उसके लिए एक डिस्चार्ज या एक पानी, एक तरह का पानी आपको मिलता है। जैसे आप नॉर्मल जो ड्रिपर होते हैं हमारे, उसमें हम बोलते हैं कि 1 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, 1 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर का प्रेशर को वो ड्रिपर 4 लीटर देता है। जब 4 लीटर 4 LPH का ड्रिपर कहा जाता है तो वो 1 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर को आने वाला उसका प्रवाह है। लेकिन जैसे 1 kg का प्रेशर अगर 1.5 kg हो गया किसी कारण से, तो ये 4 लीटर से 5 लीटर पानी देना शुरू कर गया। और 1 kg का प्रेशर अगर 1 kg से 0.5 तक पहुंच गया, जैसे आपने फिल्टर मेंटेन नहीं किया, कुछ प्रॉब्लम हो गया, तो ये 4 लीटर की जगह 3 लीटर पानी दे सकता है। तो ये आपको देखना पड़ेगा अगर नॉन पीसी ले रहे हो तो, कि मेरा प्रेशर एक जैसा रहना चाहिए, ज़्यादा उसमें वेरिएशंस नहीं हो। नॉर्मल वेरिएशंस तो अलाउेबल है क्योंकि हाइड्रोलिकली उतने वेरिएशन सिस्टम में होते ही है, लेकिन बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस नहीं होने चाहिए। ये बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन की वजह से फ्लो, पानी मिलने वाला पानी कम ज़्यादा होगा, तो कभी ज़्यादा पानी दिया, कभी कम पानी दिया, तो जो डिज़ाइन किया है या जो पानी की ज़रूरत है उसके हिसाब से पानी शायद आप नहीं दे सकते। लेकिन नॉन प्रेशर कॉम्पेंसेटिंग ड्रिप लाइन अगर आप करते हो या इनलाइन आप करते हो या ड्रिप सिस्टम करते हो तो वो सस्ती पड़ती है, क्योंकि उसका खर्चा कम है, उसकी कीमत कम है, वो सिंपल ड्रिप सिस्टम है। वही आप अगर प्रेशर कॉम्पेंसेटिंग ड्रिप सिस्टम में पे जाओगे तो खर्चा डेफिनेटली बढ़ेगा, लेकिन क्योंकि उसके अंदर मल्टीपल पार्ट्स आते हैं। ड्रिपर के अंदर एक सिलिकॉन का रबर का डायफ्राम आता है, तो बहुत महंगा मटेरियल आता है, जिसकी वजह से उसकी ड्रिप सिस्टम की कीमत बढ़ती है। तो एक अफोर्डेबिलिटी या आपका बजट क्या है, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। उसमें मैं क्या कर सकता हूँ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको फायदे तो नॉन पीसी में भी मिलेंगे अगर आप उसको प्रॉपरली मेंटेन करते हो तो, लेकिन आपको और अच्छे फायदे चाहिए तो शायद आपको पीसी पे जाना पड़ेगा, या बहुत लंबाई तक जाना है तो पीसी पे जाना पड़ेगा। तो ये कब इसका इस्तेमाल करना है, ये इसके बारे में भी बात करना जरूरी है दोस्तों। तो जैसे पीसी प्रेशर कॉम्पेंसेटिंग ड्रिपर या नॉन प्रेशर कॉम्पेंसेटिंग ड्रिपर की हम बात कर रहे थे, तो ऐसे कौन से ड्रिपर है, तो जैसे ये हमारे जैन इरीगेशन के जो अलग अलग ड्रिपर या इनलाइन के सिस्टम्स है, इनलाइन में एक टर्बो एक्सेल, ये एक नॉन प्रेशर कॉम्पेंसेटिंग ड्रिपर है, या टर्बो लाइन, ये जो गोल ड्रिपर आता है, ये इस तरह का ड्रिपर, ये एक नॉन प्रेशर कॉम्पेंसेटिंग ड्रिपर है। वही एक कैस्केड करके है, ये एक प्रेशर कॉम्पेंसेटिंग ड्रिपर है।
वही टर्बो टॉप करके है जिसके अंदर एक डायफ्राम है, ये प्रेशर कॉम्पेंसेटिंग है, या ये टर्बोलाइन पीसी करके है, टर्बोलाइन के साथ में पीसी, ये एक प्रेशर कॉम्पेंसेटिंग ड्रिपर है। तो दोस्तों ये इनलाइन में प्रेशर कॉम्पेंसेटिंग ड्रिपर के अलग अलग टाइप है, जहाँ पर ये आप देख सकते हैं, क्रॉस सेक्शन मैंने दिखाया, एक छोटा सा डायफ्राम है, रबर का डायफ्राम है और ये ड्रिपर है। तो ये आपको ये डायफ्राम जो है और ये मल्टीपल पार्ट्स है जिसकी वजह से इसकी कीमत बढ़ती है, लेकिन ये डायफ्राम की वजह से ही इसका प्रेशर कॉम्पेंसेशन होता है, इसकी वजह से ही ये यूनिफॉर्म पानी सब जगह पे एक जैसा एक समान मात्रा में पानी ये देता है। ऑनलाइन ड्रिप सिस्टम जैसे हम कहते हैं कि ऑनलाइन में भी पीसी और नॉन पीसी है, तो ऑनलाइन में भी बहुत सारे प्रकार के नॉन पीसी ड्रिपर्स है, ऑनलाइन में भी क्लिक टिप जैसा पीसी ड्रिपर है या एसी पीसी टाइप का ड्रिपर है, ये अलग अलग प्रकार के ड्रिपर है। इसके बारे में हम अभी थोड़ी देर के बाद में विस्तार पूर्वक बात भी करेंगे कि कौन सा ड्रिपर है, उसकी क्या विशेषता है, वो कब चूज करना चाहिए कौन सा ड्रिपर, ये भी हम सोचेंगे। तो जैसे कि ये टर्बो की है, सॉरी ये ऊपर नीचे हो गया, ये नॉन पीसी यहाँ पर होना चाहिए, तो ये नॉन पीसी ड्रिपर है, ये पीसी ड्रिपर है, ये मिनी इनलाइन है, नॉन पीसी है। ये जो है ये नर्सरी में यूज होने वाले पॉट के लिए लैब्रिन स्टेक या स्टेक ड्रिपर्स है। ये क्लिक टिप है, ये सील्ड प्रेशर कॉम्पेंसेटिंग ड्रिपर है। जैसे कि हमने बात की थी शुरू में कि कुछ जगह पे क्या होता है कि लोगों को ये मतलब आपका फील्ड ऑपरेटर होता है, ये तो फिल्टर अगर मेंटेन नहीं है, प्रेशर डाउन हो गया, आखिरी में पानी नहीं आ रहा है ड्रिपर में से, तो ड्रिपर को ये खोलने वाले ड्रिपर को थोड़ा सा खोल देता है, उसमें से पानी आना शुरू हो जाता है। तो ये शॉर्टकट्स लेना आपको आपकी ड्रिप सिस्टम की यूनिफॉर्मिटी के लिए घातक हो सकता है। इसीलिए बहुत सारे किसान भाई सील्ड ड्रिपर प्रेफर करते हैं, जो ये क्लिक टिप टाइप का ड्रिपर है। ये सील्ड है, मतलब इसको खोल के आप साफ नहीं कर सकते, लेकिन इसको डिजाइन इस तरह से किया जाता है कि ये जल्दी से चोक नहीं हो। तो ये बहुत सारे ड्रिपर्स है। तो आइए दोस्तों नॉन प्रेशर कॉम्पेंसेटिंग ड्रिपर के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं पहले कि ये ड्रिपर क्या है, इसमें विशेषताएं क्या है और ये आप कब चयन कर सकते हैं। जैसे मैंने बोला कि आपकी नॉर्मल ड्रिप सिस्टम है, आपकी ज़्यादा ढलान वाली ज़मीन नहीं है, 2% से ज़्यादा स्लोप नहीं है, तो आप नॉन प्रेशर कॉम्पेंसेटिंग ड्रिपर यूज़ कर सकते हो, जिसमें ये एक्सेल जो ड्रिपर है हमारा, ये बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर ड्रिपर है। ये दुनिया में एकमेव ऐसा ड्रिपर है कि जिसको 5 स्टार रेटिंग मिली है। तो ये 5 स्टार रेटिंग क्या है, ये मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों। जैसे आपने इलेक्ट्रिकल या फ्रिज खरीदने के लिए जाते हो या एसी खरीदने के लिए जाते हो, तो उसमें स्टार रेटिंग मिलती है कि 3 स्टार 4 स्टार 5 स्टार वाला एसी। तो ये इलेक्ट्रिकल में तो एनर्जी इफिशिएंसी के लिए होता है, वैसे ड्रिप इरिगेशन सिस्टम में ये स्टार रेटिंग डिसाइड की है। एक फ्रांस में एक यूनिवर्सिटी है ईस्टा सेमाग्राफ करके, उन्होंने अलग अलग पैरामीटर के ऊपर वो ड्रिपर किस तरह से काम करेगा, इसको टेस्टिंग के पैरामीटर है, इसके ऊपर उसको आधारित किया है। तो क्या है ऐसे, तो आपकी नेचुरली आप जब ड्रिप इरिगेशन सिस्टम लेते हो तो आपकी एक अपेक्षा ड्रिपर से क्या होती है कि ड्रिपर चोक नहीं होना चाहिए। हमेशा डर लगता है कि ड्रिप सिस्टम अगर चोक हो गई तो क्या करेंगे, नुकसान हो जाएगा। मेरा पहला अगर वेबिनार आप शुरू के वेबिनार देखे होंगे तो आपने उसमें देखा होगा कि ड्रिप सिस्टम को किस तरह से मेंटेन करते हैं, क्या है, लेकिन चोकिंग का डर तो हमेशा ही रहता है। तो ऐसा ड्रिपर चाहिए वो जल्दी से चोक ना हो, ऐसा ड्रिपर चाहिए कि जो सब जगह पे पानी एक जैसा दे। ऐसी इनलाइन चाहिए कि जिसमें से निकलने वाला पानी वो उसको जो प्रेशर मिल रहा है उसको एक जैसा मिले। जैसे कि अगर आपने 4 लीटर प्रति घंटे वाला ड्रिपर अगर आपने लिया है तो आपको 4 लीटर ही पानी मिले। अगर ऐसा मान ले कि सारे खेत में आपके आधे ड्रिपर 3.6 लीटर दे रहे और आधे ड्रिपर 4.4 लीटर दे रहे, मतलब एक थोड़ा सा कम दे रहा है, आधे ड्रिपर कम दे रहे, आधे ड्रिपर ज़्यादा दे रहे, तो अगर उसका एवरेज किया, उसकी सरासरी अगर हमने की तो 4 लीटर आएगा, तो शायद हम बोलेंगे कि 4 लीटर का ड्रिपर था तो एवरेज तो 4 लीटर आ रहा है, लेकिन डिफरेंस पड़ रहा है। कुछ ड्रिपर 3.6 दे रहे, कुछ ड्रिपर 4.4 लीटर दे रहे। तो आपको ऐसे ड्रिपर चाहिए वो लगभग 4 लीटर ही दे सब जगह पे, तो उसकी यूनिफॉर्मिटी ऑफ फ्लो रेट जो है वो इम्पॉर्टेंट है। तो ये ऐसे बहुत सारे पैरामीटर्स है दोस्तों जिसके ऊपर आधारित उन्होंने रेटिंग दी है, स्टार रेटिंग, और ये हमें बहुत गर्व है कि ये ड्रिपर ये स्टार रेटिंग में अव्वल रहा, उसको 5 स्टार ड्रिपर रेटिंग मिली, क्योंकि ये ड्रिपर चोक ही नहीं हुआ। उनकी एक टेस्ट है जिसमें वो ड्रिपर में अलग अलग तरीके से मिट्टी डालते हैं और कंटिन्यूसली मिट्टी उसके अंदर जाती रहती है ड्रिपर के अंदर, और वो चेक करते हैं कि कौन सी टाइप की मिट्टी में ये ड्रिपर चोक हो सकता है, ये ड्रिपर चोक होने की पॉसिबिलिटी क्या है। तो ये ड्रिपर एक्सेल का ऐसा है कि ये आखिर तक ये 1 महीने की टेस्ट है दोस्तों, 1 महीने तक ये छोड़ते मिट्टी, उसमें से 1 महीने तक ड्रिपर में से मिट्टी जाती रही, लेकिन ये एक्सेल का ड्रिपर
चोक हुआ नहीं, इसलिए उन्होंने क्लॉग रेजिस्टेंस में बिल्कुल ही सेंसिटिव, नॉट सेंसिटिव ऐसा उसको रेटिंग दिया है। ये अलग अलग डिस्चार्जेस में मिलते हैं, जैसे हमने छोटे वाले डिस्चार्ज की बात की, 0.6 0.8 लीटर से लेके अलग अलग डिस्चार्जेस इसमें अवेलेबल है। इसका एक छोटा सा वीडियो दोस्तों मैं यहाँ पर प्ले करता हूँ, इसके ऊपर से आपको थोड़ा सा अंदाजा आ जाएगा कि ये ड्रिपर के फीचर्स क्या है अलग अलग। इसका पहला फीचर दोस्तों ये है कि इसमें 3D फिल्टर है। जो नॉर्मल फिल्टर होता है वो अपना 2D फिल्टर होता है, लेकिन ये 3D फिल्टर मतलब क्या है कि इसके ऊपर यहाँ से अगर पानी अंदर जा रहा है तो कुछ मिट्टी आ भी गई तो मिट्टी ये रिब्स के ऊपर बैठती है और रिब के नीचे से पानी अंदर जाते रहता है, तो इसको 3D फिल्ट्रेशन बोलते हैं। तो ये पहला इसका एडवांटेज है 3D फिल्ट्रेशन का। ये जो 5 स्टार रेटिंग की बात कर रहा था दोस्तों, ये उसके सर्टिफिकेट्स है जो इंस्टीट्यूट से हमें मिले कि 5 स्टार रेटेड ड्रिपर है। आप यहाँ पर स्टार रेटिंग देख सकते हैं। तो अलग अलग ड्रिपर के डिस्चार्ज के लिए अलग अलग सर्टिफिकेट्स हमें मिले हैं। आप कभी भी ये सर्टिफिकेट मंगवा सकते हो, देख सकते हो, खातिरी कर सकते हो। तो जब आप ड्रिपर का चयन करते हो तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आप ड्रिपर कौन सी क्वालिटी का लेते हैं। आप शायद आपको मार्केट में बहुत सारे ड्रिपर मिल जाएंगे। ये देखिए दोस्तों, ये जो ग्राफ मैं बोल रहा था ये 1 महीने का टेस्ट ग्राफ है। ये पहले हफ्ते का, ये दूसरे हफ्ते का, ये तीसरे हफ्ते का, और ये जो मिट्टी उसके अंदर छोड़ी जाती है और ये ड्रिपर से मिलने वाला पानी। तो 1 महीने तक पानी एक जैसा ही रहा, उसमें आपकी पानी में कटौती नहीं हुई, ड्रिपर चोक नहीं हुआ। तो ये एडवांटेज आपको मिलता है। तो दोस्तों अगर आपने डिस्चार्ज का अगर सिलेक्शन कर लिया है और वो मान लो कि 2 लीटर का है, तो 2 लीटर वाले तो बहुत सारे ड्रिपर मार्केट में आपको मिलेंगे, लेकिन ये मैं आपको इसीलिए दिखाना चाहता हूँ कि ये क्वालिटीज़ ड्रिपर में होनी चाहिए कि ड्रिपर ऐसा होना चाहिए कि वो जल्दी से जल्दी चोक ना हो सके, ड्रिपर ऐसा होना चाहिए कि जो यूनिफॉर्म उसका डिस्चार्ज मिल सके। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों जब आप ड्रिपर का चयन करते हो। दूसरा ये ड्रिपर है जो हमारा टर्बो लाइन जिसको हम बोलते हैं, इसमें ये भी आप देखिए, ये भी इसका भी आप फ्लोपात अगर देखेंगे इसके अंदर का, तो ये इतना बड़ा फ्लोपात है और ये फिल्टर देखिए ड्रिपर के बहुत ही क्लोज शॉट है, आप देख सकते हो। तो इतने फिल्टर में से पानी फिल्टर होके अंदर आता है, तो कुछ भी मिट्टी या कचरा अगर इससे छोटा आएगा भी तो इतने बड़े फ्लोपात में से बहुत आसानी से आगे निकल जाता है। तो ये इस ड्रिपर की क्वालिटी है दोस्तों। और ये क्यों अचीव होता है, तो ये एक्चुअली इसके पीछे जो हमारी टेक्नोलॉजी है ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये इसके लिए जो मोल्डिंग करने वाले मशीन्स है, सारे का सारे मोल्डिंग मशीन्स हमारे जर्मनी से आते हैं। जर्मन्स आर नोन फॉर देयर प्रिसीजन्स। ये प्रिसाइज फिल्ट्रेशन, प्रिसाइज ड्रिपर के डायमेंशंस आपको मेंटेन कर सकते हैं। हमारी सारी प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी इसके पीछे बहुत ही महत्वपूर्ण है। सारे जो एक्सट्रूजन लाइन्स है जिसमें से नली तैयार होकर आती है दोस्तों, तो ये हमारी खुद की फैक्ट्री है स्विट्जरलैंड में, थॉमस मशीन्स करके। ये फैक्ट्री में ही प्रोडक्शन मशीन तैयार होती है प्रॉपर, उसमें हम बिल्कुल उसमें वेरिएशन नहीं आने देते, जिसकी वजह से आपको ये परफॉर्मेंस यूनिफॉर्म मिलता है सब जगह पे। तो ये वर्च्यूज है। तो 2 लीटर के ड्रिपर बनाने वाली लोकल कंपनीज भी मिलेंगे आपको, बहुत सस्ते में दे सकती है। 2 ड्रिपर बनाने वाले हमारी जैसे जैन इरिगेशन जैसी स्टैंडर्ड कंपनी भी है। लेकिन आपको ये चूज करना है दोस्तों कि 2 लीटर का या जो भी आप ड्रिपर का डिस्चार्ज ले रहे हो वो प्रॉपर क्वालिटी का ड्रिपर होना चाहिए, क्योंकि इसके ड्रिपर के परफॉर्मेंस के ऊपर आपकी फसल का परफॉर्मेंस इंपॉर्टेंट है, अवलंबन है। अगर आप द्राक्ष में यूज कर रहे हो, ग्रेप ग्रोअर्स है, और अगर आप ड्रिपर लगा रहे हो और किसी कारण से ड्रिपर का डिस्चार्ज कम ज़्यादा हो रहा है, तो आपका ग्रेप का होने वाला नुकसान इससे ड्रिपर से कहीं ज़्यादा है। क्योंकि ड्रिपर के जैसे लोकल कंपनी का ड्रिपर और जैन इरिगेशन के ड्रिपर में हो सकता है कि एक ड्रिपर के कॉस्ट में शायद 40-50 पैसे का अंतराल हो, लेकिन उसकी वजह से जो भुगतान आपको करना पड़ने वाला है क्रॉप की नॉन यूनिफॉर्मिटी की वजह से, वो बहुत बड़ा है। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिए, जब आप ड्रिपर चूज करते हो तो प्रॉपर स्टैंडर्ड ड्रिपर होना चाहिए। उसमें ये नॉन चोकिंग वगैरह आपने पूछना चाहिए, आपने हमारे डीलर से भी पूछना चाहिए, आपने सभी लोगों से पूछना चाहिए कि आपके पास सर्टिफिकेट है क्या, चोकिंग वाला सर्टिफिकेट है क्या, चोकिंग कब हो सकता है इसके लिए सर्टिफिकेट आपके पास है क्या, स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट है क्या,
यूनिफॉर्मिटी उसकी प्रॉपर मिल रही है क्या, एक जैसा पानी सब ड्रिपर में से मिलेगा, इसका सर्टिफिकेट है क्या, आपने ये मांगना चाहिए दोस्तों, जरूर मांगना चाहिए। जैन इरिगेशन से भी मांगना चाहिए, सभी लोगों से मांगना चाहिए, और जांच परख के आपकी टपक सिंचाई का या ड्रिपर का चयन करना चाहिए। दोस्तों दूसरा ड्रिपर होता है, दूसरे प्रकार का ड्रिपर, जैसे हमने बात की प्रेशर कॉम्पेंसेटिंग। प्रेशर कॉम्पेंसेटिंग ड्रिपर का वर्चू ये है कि ये कुछ भी प्रेशर के फ्लक्चुएशंस में आपको यूनिफॉर्म पानी देता है। तो जैसे हमने एक शुरू में कहा था कि लैटरल की लंबाई का जो मैंने आपको डिजाइन बता रहा था, तो मैंने आपको बताया था कि 10% का डिस्चार्ज वेरिएशन, मतलब क्या कि आखिरी ड्रिपर 4 लीटर दे रहा है तो शुरू में मैं 4.4 एक्सेप्ट कर सकता हूं, लेकिन फिर भी 10% का वेरिएशन हो रहा है। तो अगर आपको ये 10% का भी वेरिएशन नहीं चाहिए, यूनिफॉर्म चाहिए, आपको पानी एक समान चाहिए लगभग, तो आपको प्रेशर कॉम्पेंसेटिंग ड्रिपर यूज करना चाहिए। एक तो क्या है कि आपका अंडुलेटिंग एरिया है, कम ज़्यादा ऊपर नीचे वाला ढलान वाला एरिया है, तो आपको प्रेशर कॉम्पेंसेटिंग ड्रिप लाइन यूज़ की तो आपको एक जैसा पानी मिलेगा। फिर आप ज़्यादा लंबाई तक ले जाना है आपको, एक बंड से दूसरे बंड तक, या बड़े सेक्शन करने हैं, आपको इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम है, आपको लगता है कि 4 या 5 घंटे में मेरा इरिगेशन खत्म होना चाहिए, बड़ा सा सेक्शन करो, एक साथ सब जगह पानी जाना चाहिए, तो लॉन्गर रनिंग लेंथ के लिए आपके पास 2 ऑप्शन है। नॉन पीसी अगर कर रहे हैं तो आपकी ट्यूब की साइज बड़ी करनी पड़ेगी, 20 mm में जाना पड़ेगा शायद आपको, लेकिन पीसी कर रहे हैं तो 16 mm में थोड़ा सा प्रेशर बढ़ा के आप रनिंग लेंथ ज़्यादा लंबाई तक ले जा सकते हो, क्योंकि पीसी में बिल्कुल कम प्रेशर पे भी यूनिफॉर्म पानी देता है। बहुत सारे जो पीसी ड्रिपर्स है हमारे, ये लगभग 0.4 या 0.5 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, इतने छोटे प्रेशर पे भी, मतलब 4 या 5 मीटर का हेड उसको प्रेशर मिला तो भी वो यूनिफॉर्म पानी देता है, और वहां से लेके लगभग 4 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर तक, यानी 40 मीटर का हेड भी रहा तो भी ये यूनिफॉर्म पानी देगा। तो ये यूनिफॉर्मिटी आपको मिलती है प्रेशर कॉम्पेंसेटिंग ड्रिपर से। दूसरा, पानी की बचत और फर्टिलाइजर की बचत होती है, क्योंकि जैसे डिस्चार्ज का वेरिएशन है नॉन पीसी ड्रिपर में, तो उसके साथ में पानी का वेरिएशन आ रहा है, तो पानी कम ज़्यादा हो रहा है तो ठीक है, पानी कम ज़्यादा चल जाएगा, लेकिन जब आप खाद डाल रहे हो तो खाद में तो कीमत है, पैसा है, और खाद की बचत आपको करना चाहिए। मैं आगे एक एग्जांपल आपको देता हूँ, एक स्टडी है कि किस तरह से खाद, कितना आपका खाद ज़्यादा लगता है अलग अलग ड्रिप सिस्टम में। फिर लो प्रेशर पे अगर आपको सिस्टम चलाना है तो पीसी ड्रिप लाइन एक बहुत ही अच्छी सिस्टम है, जो मैंने जैसे बताया कि 4 मीटर, जैसे आपकी कोई टंकी है, 4 मीटर की टंकी आपने खड़ी कर दी है, 5 मीटर की, उसके ऊपर से आपने ड्रिप सिस्टम कर दी, या कोई हिली एरिया है आपका, 4-5 मीटर का हेड आपको मिल रहा है, तो वहाँ पर आपने टॉप में आपने टंकी खड़ी कर दी, वहाँ से आपने ग्रेविटी पे भी सिस्टम चलाई तो भी आपकी सिस्टम चल सकती है, अगर वो प्रेशर कॉम्पेंसेटिंग ड्रिपर है तो। फिर डिज़ाइन के हैसल्स इसमें नहीं है, डिज़ाइनर को कुछ ज़्यादा देखना नहीं पड़ता कि ड्रिपर का डिस्चार्ज वेरिएशन कितना होगा। फिर सेल्फ फ्लशिंग है। हर प्रेशर कॉम्पेंसेटिंग ड्रिपर का एक बहुत बड़ा फायदा ये है कि इसके अंदर रबर का जो डायफ्राम या रबर की जो पर्दा होता है, इसकी वजह से ये सेल्फ फ्लशिंग होता है। जैसे आपका पानी में कुछ मिट्टी आ गई, कचरा आ गया, ये ड्रिपर चोक होने लग गया, तो ये रबर का डायफ्राम ऊपर उठ जाता है, जैसे ये ऊपर उठता है तो इसमें से पानी बाहर निकल जाता है, पानी के साथ में जो भी अटका हुआ कचरा है ये निकल जाता है दोस्तों, तो आपकी ड्रिप सिस्टम फ्लश हो जाती है, जिसको सेल्फ फ्लशिंग बोलते हैं, कि खुद को खुद साफ करने वाला ड्रिपर है ये इसको साफ करने के लिए दूसरे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, ये खुद ही साफ हो जाता है। तो ये और इसकी वजह से अगर पानी की क्वालिटी भी आपकी ख़राब है थोड़ी बहुत, तो भी ये ड्रिपर चल जाता है, ये ड्रिपर अच्छी तरह से काम कर सकता है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं दोस्तों। हम लोग एक जो एक इक्रीसैट करके ऑर्गेनाइजेशन है हैदराबाद में, उनके साथ में एक प्रयोग कर रहे थे, एक रिसर्च कर रहे थे कि जिसमें म्यूनसिपल वाटर है, यानी म्यूनसिपैलिटी का जो भी वेस्ट वाटर आता है, या एग्रीकल्चर ये कोई कारखाने का जो वेस्ट वाटर आता है, तो कौन सा ड्रिपर उसमें चल सकता है, इसका रिसर्च था। वाटर फॉर क्रॉप करके प्रोजेक्ट था दोस्तों। तो उसमें हमने, हमारे यहाँ पर आपको पता ही होगा जलगांव में हमारी फूड प्रोसेसिंग की यूनिट्स है, जिसमें हम मैंगो प्रोसेस करते हैं, आम वगैरह। तो ये जो आम प्रोसेस करने के बाद में जो उसका वेस्ट वाटर निकलता है, तो उसमें बहुत सारी इतनी चिकनाश होती है, उसमें मैंगो के फाइबर्स होते हैं, मैंगो निकला होता है उसमें, तो ये चिकनाश की वजह से वो पानी बिल्कुल ही ख़राब हो जाता है। तो हमने ये ड्रिपर के साथ में वो पानी को सीधा सीधा यूज़ किया एग्रीकल्चर में, और मैं आपको बहुत प्राउडली कह सकता हूँ, बहुत गर्व से कहता हूँ कि ये ड्रिपर उतने खराब पानी में भी आखिर तक चोक नहीं हुए। ये जो टर्बो कैस्केड पीसी ड्रिपर है, ये स्पेसिफिक ड्रिपर बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का ड्रिपर है, जिसमें चोकिंग का प्रॉब्लम ही नहीं है। तो दोस्तों हम पानी और खाद के बचत के बारे में बात कर रहे थे। अगर आप पीसी ड्रिपर इस्तेमाल करते हो तो ये मैंने एक थोड़ा सा एग्जांपल दिया है, थोड़ा सा टेक्निकल है,
समझाने की कोशिश करता हूं मैं आपको कि मान लो कि आपका एक 2 LPH का ड्रिपर 40 सेंटीमीटर के अंतराल पे आपने लगाया। दो तरह की सिस्टम ली आपने, एक नॉन प्रेशर कॉम्पेंसेटिंग ली, एक प्रेशर कॉम्पेंसेटिंग ली, और 1 हेक्टर की आपने सिस्टम डिज़ाइन की और उसमें आपने कितना पानी लगा, जैसे 1.5 मीटर पे लेटरल ली, एक दूसरा एग्जाम्पल लिया 2 मीटर पे लेटरल ली, तीसरा एग्जाम्पल लिया जिसमें 2.5 मीटर पे लेटरल ली। तो पानी की ज़रूरत कितनी लग रही है, तो आप देख सकते हैं कि 1.5 मीटर की लेटरल है और मेरा नॉन प्रेशर कॉम्पेंसेटिंग ड्रिपर है, तो जिसमें मुझे 39,000 लीटर 1 घंटे में पानी लग रहा है, और वही अगर प्रेशर कॉम्पेंसेटिंग ड्रिपर ले रहा हूँ तो 33,000 लीटर पानी लग रहा है। तो दोनों में फ़र्क कितना पड़ा, 6,352, यानी 6,000 लीटर का फ़र्क, जो 16% का फ़र्क है। दोनों में अंतराल 16% का है। तो इसका मतलब क्या हो गया है कि अगर आप पीसी ड्रिप लाइन इस्तेमाल कर रहे हो 1.5 फुट अंतराल पे, तो नॉन पीसी के कंपैरिजन में आप 16% पानी की बचत कर रहे हो। तो इसका मतलब क्या हो गया कि पानी की बचत तो हो रही है, इसके साथ में खाद की भी बचत हो रही है, क्योंकि अदरवाइज आप जब खाद छोड़ रहे हो तो खाद अगर आपको प्रॉपर यूनिफॉर्मली देना है तो नॉन पीसी में तो आपको फर्क पड़ रहा है, लेकिन पीसी में यूनिफॉर्मली सब जगह पे जा रहा है, तो खाद की भी बचत आपकी 16% की हो रही है। वैसे ही यहाँ पर अगर जैसे जैसे दूर अंतराल पे जा रहे हैं तो थोड़ा पानी की बचत कम होती जाती है, लेकिन फिर भी बचत तो हो रही है। ये एक रिसर्च है दोस्तों, अमेरिका में किया हुआ, एक मोबाइल लैब करके एक उनकी लैब है जो अलग अलग खेत में जाके ऑडिट करती है, जिसको वाटर ऑडिट कहा जाता है। तो उनका ये रिसर्च है, 5 साल का रिसर्च है ये। उन्होंने ये देखा कि जो शुरू में ड्रिप सिस्टम लगाई थी और पीसी और नॉन पीसी में उन्होंने डिफरेंस देखा, तो फर्टिलाइजर का सेविंग कितना होता है। तो ये शायद आपको मोबाइल की स्क्रीन पे अगर आप देखते होंगे तो इतना क्लियरली नहीं दिखेगा, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ उनका रिजल्ट क्या है। ये एवरेज 60 किलो प्रति एकड़ फर्टिलाइजर की बचत होती है अगर आपकी यूनिफॉर्मिटी मेंटेन रहती है। तो यूनिफॉर्मिटी का महत्व मैं समझा रहा हूँ आपको कि ये जो हम बोल रहे हैं कि वेरिएशन आने के चांसेस है, तो पानी कम ज़्यादा चलेगा, लेकिन फर्टिलाइज़र में 60 किलो प्रति एकड़ फर्टिलाइज़र की बचत आपकी हो सकती है अगर आपकी सिस्टम यूनिफॉर्म है तो कंटिन्यूसली। और 12 लाख अगर 33,000 लीटर एक साल में पानी की बचत होती है। इसका सोर्स यहाँ पर दिया है, ये मैगजीन आप देख सकते हैं, इरिगेशन टुडे मैगजीन में पब्लिश्ड है, जनवरी 2019 का ये इसका इशू है। इसमें ये स्टडी दिया हुआ है। ये स्टडी में का ये स्कैन, थोड़ा सा मैंने सिर्फ टेबल लिया है, ये आप देख सकते हो। लेकिन बताने का मतलब ये है दोस्तों कि ड्रिप इरिगेशन सिस्टम आप जब चयन करते हो तो उसकी यूनिफॉर्मिटी, एक समानता पानी की बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि आप इरिगेशन सिस्टम ड्रिप इरिगेशन क्यों कर रहे हो, क्योंकि आपको बताया गया है कि पानी एक जैसा मिलेगा, हर पौधे के पास पानी मिलेगा। तो पानी एक जैसा मिल रहा है कि नहीं, ये देखना जरूरी है। पानी एक जैसा लाने के लिए प्रेशर कॉम्पेंसेटिंग ड्रिपर बहुत महत्वपूर्ण है। एक समान मात्रा में आपको पानी उसमें मिल सकता है। ये देखिए यूनिफॉर्मिटी का स्टडी है, इसमें मैं ज़्यादा टेक्निकल नहीं जा सकता हूं, लेकिन ये स्क्रीनशॉट है आपके पास, कभी भी आप देख सकते हो। और ये बहुत ही लो इस पे चालू होता है दोस्तों, लो प्रेशर पे चलता है। तो जैसे ये क्लिक टिप ड्रिपर है, इसको मिनिमम ऑपरेटिंग प्रेशर 0.5, मतलब क्या 5 मीटर का उसको प्रेशर मिल गया तो ये यूनिफॉर्मली पानी देगा। ये जो टर्बो टॉप करके ड्रिपर है हमारा, उसको तो वो तो 0.4 पे ही चलता है, और ये तो सेफ साइड में दिए डिक्लेयर किए हुए वैल्यूज़ है। इसके नीचे भी यूनिफॉर्मिटी देता ही है 1-2 मीटर के लिए ये। तो ये बहुत महत्वपूर्ण इसका गुण विशेषता है दोस्तों कि ये बहुत लो ऑपरेटिंग प्रेशर पे काम करते हैं पीसी ड्रिपर। तो ये पीसी ड्रिपर में जो मैं बोल रहा हूँ, टर्बो टॉप, टर्बो कैस्केड या ये तरह के ड्रिपर, तो ये ड्रिपर क्या है, इसमें क्या क्या गुण विशेषता है, इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि ये जो है ये टर्बो कैस्केड ड्रिपर है। तो ये टर्बो कैस्केड ड्रिपर में ये अलग अलग डिस्चार्ज में अवेलेबल है। 1.1 लीटर से लेके 2.2 3.6 LPH तक के ड्रिपर की डिस्चार्ज में ये आपको अवेलेबल है। और ये आपको पीसी प्रेशर कॉम्पेंसेटिंग, PCAS मतलब प्रेशर कॉम्पेंसेटिंग एंटी साइफन, जो अगर आप सब सरफेस करने की सोच रहे हो, गन्ने के लिए किया जाता है, तो आप वहाँ पर ये ड्रिपर इस्तेमाल कर सकते हो। या तो पीसी नॉन लीकेज। नॉन लीकेज का मतलब क्या है कि जैसे ड्रिप सिस्टम आप बंद करते हो तो ड्रिपर में से गिरने वाला पानी बंद हो जाता है। क्योंकि बहुत बार अगर आपके थोड़ी सी स्लोपी एरिया है या आप ग्रीन हाउस में काम कर रहे हो तो आपका ड्रिप लाइन में से जैसे पंप बंद करने के बाद अगर पानी गिरते रहता है तो पानी का वेस्टेज है और एक जगह पे सारा पानी नीचे जमा हो जाता है। तो ये इसकी वजह से पडलिंग तैयार हो जाता है, वहाँ पर कीचड़ हो जाता है, ज़्यादा पानी अननेसेसरीली दिया जाता है। तो ऐसे जगह पे ये नॉन लीकेज ड्रिपर इस्तेमाल होते हैं। तो इसमें ये नॉन लीकेज फंक्शन भी है।
जो कि 1 kg का प्रेशर आने के बाद ही खुलता है ड्रिपर, और जैसे ही उसको 0.25 जैसे आपने सिस्टम बंद कर दी तो ये ड्रिपर में से निकलने वाला पानी बंद हो जाता है। तो ये है ड्रिपर टर्बो कैस्केड पीसी। इसमें 3 टाइप है, पीसी, पीसी नॉन लीकेज, पीसी एंटी सेप ऑन। इसका भी एक छोटा वीडियो यहाँ पर मैं प्ले कर रहा हूँ दोस्तों। ये सेल्फ क्लीनिंग ड्रिपर है। देखिए इसमें कोई भी कूड़ा कचरा आ गया तो किस तरह से आगे पुश हो जाता है। ये 3D फिल्टर जिसको कहते हैं कि ऊपर से अगर कचरा आ भी गया तो भी पानी बाजू से अंदर आते रहता है, तो पानी रुकता नहीं है। तो ये टर्बो कैस्केड पीसी ड्रिपर है। ये सब सरफेस एप्लीकेशन में अगर रूट्स या मूलियां अंदर आती है तो उसको भी रोकने के काम ये कर सकता है। ये इसका एमनॉन नाम है यहाँ पर जो दिख रहा है, जो इजराइल में ये जो ड्रिपर हम देते हैं जिसको एमनॉन नाम से दिया जाता है, बेचा जाता है, इसलिए ये जो वीडियो इजराइल में बनाया गया है यहाँ पर उसका नाम है टर्बो कैस्केड पीसी। तो आपको बिल्कुल एक बेमिसाल ड्रिपर अगर चाहिए तो आपको टर्बो कैस्केड पीसी ड्रिपर लेना चाहिए। अगर प्रॉपर यूनिफॉर्मिटी आपके फील्ड में चाहिए, आप जरा भी खाद का वेस्टेज नहीं करना चाहते हो, तो आपको टर्बो कैस्केड पीसी ड्रिपर लेना चाहिए। ये बनाने की ये प्रोडक्शन कैपेसिटी जो है और स्टेट ऑफ द आर्ट जो मैं बोल रहा था कि जर्मन मशीन्स है सारी, प्रॉपर यूनिफॉर्म प्रिसीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, वो प्रिसाइजली प्रोडक्शन होता है और लगभग 6 लाख ड्रिपर एक दिन में बनते हैं। तो ये ड्रिपर का सप्लाई बहुत ही स्ट्रांगली हम कर सकते हैं आपको। फिर दूसरा ड्रिपर है दोस्तों टर्बो टॉप। ये थोड़ा छोटा ड्रिपर है लेकिन इसकी भी गुण विशेषता है टर्बो कैस्केड जैसे ही है। ये आपको अलग अलग डिस्चार्ज में मिलता है 1 LPH से लेके 2.2 LPH तक। इसका भी मैं एक वीडियो प्ले करता हूँ। ये डायफ्राम का मूवमेंट देखिए, जो सेल्फ फ्लशिंग हम बात कर रहे थे, तो यहाँ पर डायफ्राम ऊपर नीचे होता है। जैसे ही कुछ कीड़ा कचरा आता है तो ये डायफ्राम वापस नीचे आ जाता है, पूरा फ्लश कर देता है। तो इस तरह का सिलिकॉन डायफ्राम उसके अंदर होता है। फिर पीसी में एक और विकल्प है अवेलेबल, जो है टर्बो लाइन पीसी, जो गोल्ड ड्रिपर जो कुछ लोग गोल्ड ड्रिपर चाहते हैं हमेशा, तो उनके लिए ये टर्बो लाइन पीसी भी उपलब्ध है प्रेशर कॉम्पेंसेटिंग प्रकार में। दूसरा एक सवाल हमेशा आता है दोस्तों कि मैं थिन वॉल करूं या थिक वॉल करूं। तो थिन वॉल मतलब क्या, बहुत ही पतली ट्यूब होती है, मतलब कागज जैसी ट्यूब है, पतली है। तो पतली क्यों बनाई गई है? क्योंकि आपको ड्रिप सिस्टम का खर्चा कम करने के लिए, क्योंकि ड्रिप इरिगेशन सिस्टम में लगभग 60% 60% जो खर्चा है ये काली ट्यूबिंग का या लैटरल का या इनलाइन का होता है। तो ये अगर हमने ट्यूब का डायमेंशंस कम कर दिए, थिकनेस कम कर दिया, तो आप इसको मतलब इसका खर्चा कम हो जाएगा, ओवरऑल कीमत कम हो जाएंगी, तो वो आप कर सकते हो। और इसका वर्च्यू क्या है दोस्तों, ये थीन होने के बावजूद भी, मतलब ये पतली होने के बावजूद भी ये प्रेशर विस्टैंड कर सकती है पूरी तरह से। मतलब ये इसको मटेरियल इस तरह से यूज किया जाता है कि ये ज़्यादा प्रेशर सह सकती है। इसके अंदर ड्रिपर तो वही होता है जो थिक वॉल ट्यूबिंग में होता है, तो उसका परफॉर्मेंस आपको वैसा ही मिलता है जैसा थिक वॉल ट्यूबिंग का मिलता है या नॉर्मल ड्रिप इरिगेशन सिस्टम का मिलता है, तो आपको वही परफॉर्मेंस मिलता है। तो ये थिन वॉल इसीलिए महत्वपूर्ण है। थिन वॉल के बारे में लोग बोलते हैं कि इसका लाइफ कम होगा क्या, तो लोगों इसकी कीमत कम है। अगर आप बहुत ही पतली ट्यूब ले रहे हो और आप उसको प्रॉपरली इस्तेमाल कर रहे हो तो ये 2-4 सीजन आराम से निकल सकती है। लेकिन हम नॉर्मली बोलते हैं कि 1 साल तक इसका लाइफ समझो, उसके बाद में आप केयरफुली यूज़ करो तो ये 2-4 साल तक भी चल सकती है, प्रॉपरली चल सकती है। तो इसमें अलग अलग टाइप की ड्रिपर है, जिसमें टर्बो स्लिम है जो एक्सेल का ड्रिपर है, फिर चैपिन है, टर्बो टेप है। तो ये जैसे टर्बो स्लिम का ड्रिपर यहाँ पर दिख रहा है, और इसको भी हमने टेस्ट किया है। जो इरिस्टा करके लैब में, फ्रांस की लैब की बात कर रहा था,
इसमें इसको भी 5 स्टार रेटिंग है। देखिए दोस्तों यहाँ पर स्लाइड्स में आपको दिखता होगा कि इसको भी 5 स्टार रेटिंग दिया गया है। तो ये ड्रिपर भी चोक नहीं होता है। आपका पानी में जो खराबी आती है, कचरा आता है, उसके कारण ये ड्रिपर इजीली चोक नहीं होगा। हालांकि फिल्टर या बाकी सब चीज़ें तो लगानी ही पड़ती है। तो दोस्तों ये था ड्रिप इरिगेशन में कौन से प्रोडक्ट हमने इस्तेमाल करने चाहिए। उसके बाद में एक और महत्वपूर्ण हम बात हमेशा जब आप ड्रिप इरिगेशन सिस्टम का चयन करते हो, आपके खेत पे लगाते हो, तो आती है फिटिंग्स की। प्रॉपर फिटिंग, प्रॉपर ड्रिप इरिगेशन जो आप ले रहे हो, इनलाइन ले रहे हो या ऑनलाइन ले रहे हो, उसके हिसाब से ही फिटिंग लेना बहुत ज़रूरी है। फिटिंग में 50 पैसे या 1 रुपया बचता है, इसलिए कोई लोकल फिटिंग मत खरीदो, क्योंकि हमारी जो फिटिंग है वो हमारे ड्रिप लाइन के लिए सूटेबल करके ही बनाई जाती है। उसको प्रॉपरली चले ऐसे ही बनाई जाती है। जैसे ये इनलाइन की फिटिंग आप अगर देख सकते हो तो ये एमिटिंग पाइप फिटिंग जिसको बोलते हैं, क्योंकि इनलाइन को टेक्निकल लैंग्वेज में एमिटिंग पाइप कहा जाता है। तो ये एमिटिंग पाइप फिटिंग है, ये कैपलॉक फिटिंग है। ये बहुत ही अच्छी फिटिंग है। क्यों इनलाइन की फिटिंग ऑनलाइन ट्यूबिंग को चलेगी क्या? तो नहीं चलेगी शायद, क्योंकि ऑनलाइन फिटिंग के डायमेंशन अलग होते हैं, इनलाइन ट्यूबिंग के डायमेंशन अलग होते हैं। तो इनलाइन के लिए इस तरह की ये जो कैपलॉक फिटिंग है ये आप इस्तेमाल कर सकते हो। ये अलग अलग डायमेंशन में 16 mm, 12 mm, 20 mm में आपको मिलती है। तो ये इसमें कैप है, सिंपल आपको ट्यूब अंदर करनी है और ये कैप चढ़ा देनी है और ये कैप को वापस थोड़ा सा पीछे खींचना है, तो फिर ये इतना टाइट बैठता है कि ये निकलता नहीं है। तो इसमें अलग अलग टाइप की फिटिंग्स है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं दोस्तों ये वीडियो के द्वारा कि ये फिटिंग की ताकत कितनी है, ये कितना सह सकती है। ये हमने एक प्रयोग किया था। हमने ये ड्रिप लाइन को लगाया, उसको ट्रैक्टर के साथ में बांध दिया। ये नली है अपनी 16 mm की नली है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर टर्बो एक्सेल की नली है 16 mm की, और ये 0.7 mm की नली है। और इसके साथ में ये उसके एमिटिंग पाइप की फिटिंग हमने लगाई, ट्रैक्टर के साथ में बांध दिया और ये ट्रैक्टर को हमने चलाया। जैसे ट्रैक्टर चलाना चालू कर दिया, आप देख सकते हो फिटिंग को खींच रहे हम, ट्रैक्टर लगा के खींच रहे पूरी तरह से। ट्रैक्टर का फोर्स कितना होगा, ट्रैक्टर कितनी ताकत से खींच रहा होगा, ये तो आपको अंदाजा आ ही सकता है दोस्तों। ये आपको बिल्कुल बारकाई से दिखाने के लिए इसको क्लोजअप भी लिया है कि किस तरह से ये ट्यूबिंग अभी खींची जा रही है। पूरी तरह से ये जॉइनर के ऊपर टेंशन है, पूरा प्रेशर से उसको पूरा पुलिंग कर रहे हैं, खींचा जा रहा है, खींचा जा रहा है। कितना मीटर, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर मीटर के गेजेस भी लगाए यहाँ पर नीचे, एक मीटर। और ये मीटर की आवाज़ भी आप सुन सकते हो शायद इसके पीछे कि कितना मीटर। खींचे जा रहा है, खींचे जा रहा है कंटिन्यूसली। देखो दोस्तों यहाँ से ट्रैक्टर शुरू हुआ था, लगभग 5-6 मीटर तो खींचा चला गया, अभी तक तो 6 मीटर तक खींचा चला गया ट्रैक्टर के साथ में। फिर भी ये फिटिंग इंटैक्ट है, अभी तक निकली नहीं हुई। अभी खिंचाव के कारण धीरे धीरे ट्यूब पतली होना शुरू हो गया, ट्यूब में अभी पुलिंग होना शुरू हो गया, लेकिन फिटिंग ट्यूब को छोड़ नहीं रही है। फिटिंग ने ट्यूब को जो पकड़ के रखा है उसमें से वो निकल नहीं रही है। ये आपके सामने है। ये सारी फिटिंग के लिए हमने वैसे तो ये टेस्ट की है, ये मैं आपको इनलाइन फिटिंग के लिए दिखा रहा हूँ। अब लगभग 10 मीटर तक ये चला गया है ट्रैक्टर। तो दोस्तों ये 11वें मीटर पे ट्यूब कट हो गई, लेकिन फिटिंग में से वो निकली नहीं। ये इतनी ताकत है ये फिटिंग की। ये सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपको दिखाया कि हम तो इतना 11 मीटर तो ट्रैक्टर लगा के शायद खींचने वाले नहीं है नली को, बराबर है। लेकिन अगर आप जनरल पुल करते हो, क्योंकि यूजुअली क्या होता है कि आप जब नली निकालते हो, लगाते हो, वाइंडर से लगाते हो, तो उसमें पुलिंग आता है, थोड़ा बहुत टेंशन आता है। तो फिटिंग प्रॉपर होनी चाहिए, उसमें से लीकेज नहीं होना चाहिए। क्योंकि ड्रिपर फिटिंग ये जॉइनर ये ड्रिपर नहीं है, उसमें से बूंद बूंद लीकेज होना ड्रिपर जैसा आपको एक्चुअली एक्सेप्टेबल नहीं है। तो जॉइनर में से भी लीकेज नहीं होनी चाहिए, प्रॉपर फिटिंग होनी चाहिए। इस तरह की फिटिंग हमारे पास है, उसमें भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। जैसे अगर ये तो मैंने कैप लॉक दिखाया था जिसमें एक कैप है ऊपर, और ये एमिटिंग पाइप फिटिंग थी। एक और फिटिंग है जिसमें ये स्प्लिट रिंग है, कि ये जो फिटिंग है ये शायद गन्ने जैसा खेत है, गन्ने में शुगर केन में आप ये इस्तेमाल करने से दिक्कत आ सकती है, क्योंकि गन्ने में जब आप नली खींचते हो तो ये कैप शायद पीछे ढकेले जा सकती है और सिर्फ नली खींची आ सकती है। तो गन्ने जैसे खेत में, गन्ने जैसे शुगर केन जैसे एप्लीकेशन के लिए आप स्प्लिट रिंग फिटिंग यूज़ कर सकते हो, जो इसके अंदर है,
इस तरह की यहाँ पर जो बाहर रिंग है इसके अंदर रिंग है जो उसको टाइट रखती है। इसका भी इसी तरह से वीडियोज़ है, लेकिन मैं अभी बहुत ज़्यादा वीडियोज़ नहीं दिखाना चाहता। ये वीडियोज़ भी आपको यूट्यूब के ऊपर वगैरह अवेलेबल है, आप देख सकते हो। लेकिन फिटिंग बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है जो आप चूज़ करते वक्त आपको स्टैंडर्ड क्वालिटी की फिटिंग ही इस्तेमाल करनी चाहिए। ये थिन वॉल के लिए भी है, थिन वॉल का भी इसी तरह से हमने टेस्टिंग किया था। तो दोस्तों ये तो मैंने आपको बताया कि ड्रिप इरिगेशन, जैसे शुरू से हमने कुछ सवाल उठाए थे कि ऑनलाइन करो, इनलाइन करो, लैटरल कितने लंबाई तक जा सकता है, डिस्चार्ज कितना होना चाहिए, अलग अलग रूट जोन के लिए कौन से डिस्चार्ज होना चाहिए, ड्रिपर का स्पेसिंग कितना होना चाहिए, कितने अंतराल के बाद में होना चाहिए, उसकी इरिगेशन की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, फिर मैं सेंट्रलाइज करूँ, डिसेंट्रलाइज करूँ, सिंगल लैटरल करूँ, डबल लैटरल, ये सारे जो सवाल आपके मन में आते हैं दोस्तों, इनके जवाब देने की कोशिश मैंने अभी की। इसके अलावा एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल अभी भी बाकी है, और जो मैंने आपसे वादा किया था कि डिज़ाइन, तो क्या ड्रिप इरिगेशन सिस्टम का डिज़ाइन आप खुद कर सकते हो? जरूर कर सकते हो दोस्तों, बिल्कुल कर सकते हो। और वो कैसे कर सकते हो? बहुत आसान तरीके से, ये मैं अभी बताऊंगा आपको। उसके पहले लेकिन आपको एक काम करना पड़ेगा, गूगल प्ले स्टोर से आपको हमारा MIS कैटलॉग करके एप्लीकेशन है वो डाउनलोड करना पड़ेगा। एक बार ये एप्लीकेशन जब आप डाउनलोड करते हो तो उसमें सारे प्रोडक्ट्स जो यहाँ पर मैंने बताए हैं, ये सारे प्रोडक्ट्स की इंफॉर्मेशन वहाँ पर है। आपको जो भी चाहिए, फिल्टर चाहिए, इनलाइन, ऑनलाइन, फिटिंग्स, PVC फिटिंग्स, सब कुछ उसमें है। आप कभी भी उसको रेफर कर सकते हो कि आपको कब कैसे इस्तेमाल करना होगा। तो ये डाउनलोड कर लीजिए, और उसी में आपको एक डिज़ाइन कैलकुलेटर है, ये मोबाइल ऐप में एक डिज़ाइन कैलकुलेटर है, उसको खोल दीजिए। तो उसको जब आप खोलते हो तो मैं यहाँ पर अभी हमारे वेबसाइट पे भी है, यहाँ पर मैं लिंक लेता हूँ उसकी, यहाँ पर मैं कनेक्ट होता हूँ वेबसाइट को। तो दोस्तों ये देखिए, ये वेबसाइट पे के ऊपर भी अवेलेबल है। तो मानो कि आपको एक ड्रिप इरिगेशन सिस्टम का डिज़ाइन करना है, तो सबसे पहला सवाल आएगा कि भाई मेरी लेटरल का एक डिस्चार्ज आपने सिलेक्ट कर लिया, आपको जैसे मैंने बताया था उस तरह से आपने ड्रिपर का स्पेसिंग सिलेक्ट कर लिया है। तो अभी आपको जानना है कि ये ड्रिप लाइन में 12 mm की लूँ, 16 mm की लूँ, 20 mm की लूँ, कौन सी लूँ। तो ड्रिप इरिगेशन सिस्टम डिज़ाइन में आप अगर क्लिक करोगे तो यहाँ पर अलग अलग टाइप की ड्रिपर है। तो आपको पहले डिसाइड करना है कि मैं नॉन PC कर रहा हूँ या PC। मान ले कि एक एग्जाम्पल के तौर पे मैंने नॉन PC सिलेक्ट किया, तो नॉन PC में वो मुझे पूछ रहा है कि ड्रिप लाइन का टाइप कौन सा है। तो टर्बो एक्सेल लेना है, एक्यूरा, ये हमारे अलग अलग प्रकार की जो ड्रिप लाइन हम बनाते हैं नॉन प्रेशर कॉम्पेंसेटिंग में, उसमें। तो मान लो कि मैंने टर्बो एक्सेल सिलेक्ट कर लिया। अब बोल रहा है कि 12 mm लेना है, 16 mm। तो चलो 16 mm के साथ में जाके देखते हैं कि 16 mm करना है। तो आपको पता है अभी कि मुझे कितना लंबाई तक ड्रिप लाइन लेके जाना है, आपके खेत के अनुसार आपको पता है कि मुझे 40 मीटर, 50 मीटर, 60 मीटर कितना लंबा ले जाना है, ये आपको अगर पता है तो आप ये देखोगे कि 16 mm लिए ट्रायल के लिए। फिर ड्रिपर का डिस्चार्ज कितना लेना चाहिए, तो मैंने 2 लीटर का ड्रिपर का चयन किया है। और उसका डिस्चार्ज वेरिएशन जो मैंने शुरू में बताया था कि 10% का डिस्चार्ज वेरिएशन मुझे चाहिए, लगभग 10% की डिस्चार्ज वेरिएशन पे आप डिज़ाइन करते हो। आपका ज़मीन का स्लोप कैसा है, तो 0 का मतलब है बिल्कुल समतल है, माइनस का मतलब है आपकी ज़मीन नीचे जा रही है, मतलब नीचे ढलान है, और प्लस का मतलब है ऊपर ढलान है। तो 1% का मतलब क्या होता है, हर 100 मीटर को 1 मीटर। 2% का मतलब होता है हर 100 मीटर को 2 मीटर। तो 100 मीटर को 1 मीटर नीचे जा रही है, 2 मीटर नीचे जा रही है, 1 मीटर ऊपर जा रही है, 2 मीटर ऊपर जा रही है, ये आप उसमें परसेंटेज स्लोप देते हैं। मानो कि ये एग्जाम्पल के लिए मैं ये मानता हूँ कि ये समतल जमीन है, और ये मैंने डिसाइड किया और अभी मैंने उसको दिया। सॉरी, ये स्पेसिंग रह गया। तो ड्रिपर का स्पेसिंग है मेरा, सपोज मैंने अभी 2 LPH का लिया था, 30 सेंटीमीटर अंतराल पे ले रहा हूँ मैं, और अभी उसने मुझे दिया। आप यहाँ पर अगर पढ़ सकते हो तो देख लीजिए कि रनिंग लेंथ ये टर्बो एक्सेल एमीटर की है 75 मीटर। तो ये 75 मीटर तक मैं ये कंडीशन में ले जा सकता हूँ। वही अगर मैं 16 की जगह 12 mm करूँ, वही डिस्चार्ज में 2 LPH का ही लूँ वापस, वही डिस्चार्ज वेरिएशन में 10% का अलाउ करूँ, और मेरा स्लोप ज़मीन का जो है एक समान है, और ड्रिपर मेरा 30 सेंटीमीटर है, ये लिया मैंने, ये लिया। तो देखिए ये 12 mm की नली जा रही है 45 मीटर। तो अगर मुझे 45 मीटर के ऊपर रन करना है और मेरी 16 mm जा रही है 75 मीटर, तो मुझे सपोज मान लो कि 60 मीटर तक रन करना था, तो 12 mm मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ क्या? नहीं। तो मुझे 16 mm की नली लेनी है, तो 16 mm 75 मीटर तक जा रही है, मेरी ज़रूरत कितनी है? 60 मीटर तक की। तो चलो 75 मीटर जा रही है, इसका मतलब मैं 16 mm की नली तो इस्तेमाल कर सकता हूँ। 16 mm का टर्बो एक्सेल
2 LPH का ड्रिपर 30 सेंटीमीटर अंतराल के ऊपर मैंने सिलेक्ट कर लिया। चलो ये हो गया। उसके बाद में क्या करना है, मुझे सबमेन का डिज़ाइन करना है। तो सबमेन में क्या हुआ कि मानो कि 45 मीटर है, चलो मैं थोड़ा सा 45 मीटर के साथ ही कर लेता हूँ कि 45 की जगह मुझे अगर 40 मीटर ही रन करना था तो मैंने 40 मीटर यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया। अब मुझे सबमेन सेंटर में लेना है तो दोनों तरफ एक एक लैटरल जाएंगे कि इस तरफ 40 मीटर लैटरल जाएंगी, इस तरफ 40 मीटर लैटरल जाएंगी। तो मुझे सिंगल लेना है या डबल लेना है ये मैं चूज़ करूँगा कि मैंने बोला कि नहीं दोनों तरफ से। इसका मतलब क्या हो गया, मेरी सबमेन सेंटर में और दोनों तरफ मेरी इनलाइन रन हो रही है 40-40 मीटर पर। और ड्रिपर का स्पेसिंग वगैरह तो पहले ही सिलेक्ट किया था, डिस्चार्ज पहले ही सिलेक्ट किया था। अब मुझे यहाँ पर देना है कि लैटरल टू लैटरल या इनलाइन टू इनलाइन स्पेसिंग कितना है। तो हो सकता है कि आपकी जो रो क्रॉप्स है तो 1.5 मीटर के अंतराल पे होगा या 5 फीट पे लगाए होंगे आपने या 6 फीट पे लगाए होंगे, जो भी है। तो 5 फीट एक कंसिडर कर लेते हैं, मतलब 1.5 मीटर का मैं अंतराल कंसिडर कर लेता हूँ। और मुझे सबमेन कितनी लंबी ले जानी है, तो आपका एरिया, आपका प्लॉट साइज पता है आपको, तो आपको पता है कि मुझे शायद 40 मीटर तक सबमेन ले जानी है, तो आपने 40 मीटर डाल दी। ये मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, आप आपकी ज़मीन के हिसाब से कर सकते हो। आपका अगर आयताकृति या आयताकार अगर एरिया है तो बहुत आसानी से आप इसमें डिज़ाइन कर सकते हो। तो इसको मैंने सबमिट किया तो फ्लो मुझे दिया उसने कि 14.40 मीटर क्यूब पर आवर। तो ये मेरा वो जो प्लॉट है जिसके लिए मैं डिज़ाइन कर रहा हूँ, इसका फ्लो है 14.40 मीटर क्यूब पर आवर। 1 घंटे में 14 मीटर क्यूब यानी 14,000 लीटर 1 घंटे में इसमें पानी जाने वाला है। तो अभी मैं आगे जाऊंगा और मुझे मेन लाइन का भी डिज़ाइन करना है। तो मैंने सबमेन में अभी तक मैंने ये नहीं डिसाइड किया कि पाइप साइज कौन से साइज़ की लूँ, 2 इंच की पाइप लूँ, 2.5 इंच का पाइप लूँ, 3 इंच का पाइप लूँ, कौन सा लूँ, ये अभी तक मैंने डिसाइड नहीं किया। तो सबमेन में पहले मैंने ये डिसाइड किया कि मुझे PVC पाइप इस्तेमाल करना है। मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन है, HDP का पाइप भी इस्तेमाल कर सकता हूँ, PVC का इस्तेमाल कर सकता हूँ, लेकिन यूजुअली हम लोग PVC करते हैं। पाइप मैं ट्रायल के लिए ले रहा हूँ कि 2 इंच का, जिसको 63 mm बोलते हैं, ये 2 इंच का पाइप लिया। ये 4 kg के पाइप, ये प्रेशर क्लास होता है, यूजुअली आप लोग 4 kg का पाइप ड्रिप सिस्टम में ज़्यादा इस्तेमाल करते हो। 40 मीटर की लेंथ मैंने पहले ही डाल दी थी और स्लोप मेरा 0% का है, ऐसा मैंने इधर बोल दिया, मतलब ज़मीन मेरी समतल है। तो ये जैसे ही मैं डालता हूँ तो उसने रन किया और सबमेन में कितना हेड जा रहा है, हेड लॉस मतलब प्रेशर ड्रॉप कितना हो रहा है ये बताया उसने, 0.49। अभी इससे मुझे कोई लेना देना नहीं, लेकिन ये चलता है। अगर मैं इसकी जगह मैं 63 की जगह सपोज 50 mm की ट्यूब लूँ और 50 mm में 6 kg का पाइप मिलता है और वापस ऐसा ही रन करूँ तो 1.70 मीटर का ड्रॉप हो रहा है। जो पहले मतलब क्या था कि 2 इंच की पाइप यूज़ कर रहा था तो मेरा कुछ 0.4 का हेड लॉस हो रहा था, जो अभी मैंने 1.5 इंच की पाइप कर दी तो मेरा हेड लॉस हो रहा है 1.70 मीटर। इतना मेरा ड्रॉप बढ़ गया, इतना मेरा लॉसेस बढ़ गए। तो चलो मैं वापस जाता हूँ, मैं बोलता हूँ कि नहीं 63 mm ही यूज़ करूँगा, 2 इंच की पाइप इस्तेमाल करना चाहता हूँ मैं, 4 kg का पाइप लेके, और इसको सबमिट किया 0.49 का। अब मुझे मेन लाइन का डिज़ाइन करना है तो वापस मुझे वही पूछ रहा है कि PVC पाइप इस्तेमाल करना है मेन लाइन में, फिर पाइप का आउटर डायमीटर कितना लेना है। तो ये मैंने 63 लिया था, तो ये आउटर डायमीटर 75 ट्राई करता हूँ मैं, हो सकता है 75 पे चल जाए। 75 के 4 kg का पाइप ले रहा हूँ मैं। और मुझे मेन लाइन की लंबाई कितनी है, तो ये जो ड्रिप इरिगेशन सिस्टम आप डिज़ाइन करते हो दोस्तों, तो हमेशा डिज़ाइन आखिरी जो प्लॉट होता है आपका उसके लिए डिज़ाइन होती है। जो पंप के नज़दीक वाला प्लॉट रहता है उसके लिए डिज़ाइन नहीं करते, वहाँ तो पानी और प्रेशर मिलने वाला है आपको, आखिरी में पानी और प्रेशर मिलना चाहिए आपको। इसी वजह से आपको आखिरी वाले प्लॉट का डिज़ाइन करना है। तो मानो कि आखिरी वाले प्लॉट का आपने सबमेन का डिज़ाइन कर लिया, तो वो कितना दूर है आपके पंप से, जहाँ मेन लाइन की लंबाई कितनी डालनी पड़ेगी। तो मान लो कि एक 100 मीटर की मुझे मेन लाइन ले जानी है, 100 मीटर मैंने डाल दिया यहाँ पर। अब मुझे ये डिसाइड करना है कि मैं कितने प्लॉट एक साथ चलाने वाला हूँ। हो सकता है मैं एक प्लॉट एक बार चलाऊँ, फिर वो बंद होने के बाद दूसरा चलाऊँ, वो बंद होने के बाद तीसरा चलाऊँ, या 2 प्लॉट। इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबिलिटी के हिसाब से कितने घंटे में मुझे इरिगेशन पूरा करना है, उसके हिसाब से मैं कितने प्लॉट एक साथ चलाना चाहता हूँ। तो मान लो कि 2 प्लॉट में एक साथ चलाना चाहता हूँ, यहाँ पर मैंने 2 डाल दिए, तो तुरंत फ्लो डबल हो गया मेरा मेन लाइन का। तो अब मेरी मेन लाइन ऐसी होनी चाहिए कि जिसको इतना फ्लो मिल सके। अब मैंने तो चयन किया है कि 75 mm की मेन लाइन लेनी चाहिए। अब मैंने ये जैसे ही ये सबमिट किया तो उसने मुझे बताया कि भाई आपके मेन लाइन में 5 मीटर का हेड लॉस हो रहा है और आपके मेन लाइन से जो पानी की वेलोसिटी है वो बहुत ज़्यादा है, 2 मीटर की है। और वो मुझे बता रहा है कि चेंज द मेन लाइन डायमीटर,
यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है कि चेंज द मेन लाइन डायमीटर। तो मेन लाइन का डायमीटर चेंज करने के वो मुझे सजेशन दे रहा है, अदरवाइज इतना बड़ा लॉस हो जाएगा और पानी की वेलोसिटी बहुत ज़्यादा है, यूजुअली 1.5 मीटर पर सेकंड इतनी वेलोसिटी पानी की होनी चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। वो क्यों नहीं होनी चाहिए, इसके बारे में हमने बहुत विस्तार पूर्वक चर्चा की थी अपने पहले सेमिनार में, जिसमें हमने मेंटेनेंस की बात की थी। आपने अगर वो देखा नहीं होगा तो ज़रूर वहाँ पर भी जाके देख लीजिए। तो अभी ये मेन लाइन मेरे लिए काम की नहीं है, मुझे और बड़ी साइज चाहिए, तो मैंने 90 mm का पाइप लिया, 3 इंच का पाइप। 3 इंच के पाइप के लिए मैंने चयन किया, वापस 4 kg का पाइप सिलेक्ट किया और मैंने बोला कि भाई अभी ये चलता है क्या, तो उसने बोला हाँ ये चलता है आपको, क्योंकि मेन लाइन में हेड लॉस आपका 2.10 का है और वेलोसिटी आपकी कंट्रोल में है, 1.40 है, 1.50 से कम है तो एक्सेप्टेबल है। तो आपका मेन लाइन का डिज़ाइन हो गया। मतलब आपने क्या किया, मेन लाइन 90 mm की चाहिए, सब मेन 63 mm की चाहिए या 2 इंच की चाहिए, लैटरल मेरी 12 mm की ले रहा हूँ मैं, ड्रिपर का डिस्चार्ज 2 LPH के ले रहा हूँ 30 सेंटीमीटर अंतराल पे। तो मेरी ड्रिप इरिगेशन सिस्टम के तो बहुत सारे कंपोनेंट्स मैंने डिसाइड कर लिए, डिज़ाइन कर लिए प्रॉपरली। और अभी मुझे एक महत्वपूर्ण सवाल है कि अभी मेरा पंप का HP कितना होगा, कितने HP का पंप मुझे लगेगा। तो अभी ये मुझे देना है कि पंप का HP निकालने के लिए पानी सक्शन का हेड कितना है, मतलब नीचे से कितना नीचे से पानी आप ले रहे हो उसका। तो मान लो कि वो 15 मीटर से आप नीचे से पानी ले रहे हो, 15 मीटर एक ऐसे एग्जाम्पल से ले रहा हूँ मैं। 10 मीटर का हेड आपको ड्रिपर के ऊपर लग रहा है, मतलब 1 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, वो तो फिक्स है लगभग, लेकिन वो भी आप चेंज करना चाहते हो तो कर सकते हो। मेन लाइन के लॉसेस ये पहले से ही कैलकुलेटेड है, सब मेन के लॉसेस वगैरह। अब फिटिंग के लॉसेस 2 मीटर के लगभग 2 मीटर के स्टैंडर्ड होते हैं। फर्टिलाइजर अगर आप वेंचुरी इस्तेमाल कर रहे हो तो लगभग ये लॉस आपका 5 मीटर का होता है। अगर आप वेंचुरी इस्तेमाल नहीं करते हो और फर्टिलाइजर टैंक इस्तेमाल करते हो तो 2 मीटर का आप ले सकते हो। और एलिवेशन हेड, मतलब ये इसमें भी आपको कोई ढलान है या समतल है, ये भी आपको डिसाइड करना है। तो लगभग समतल जमीन के लिए हम सोच रहे हैं ये एग्जांपल, तो समतल के लिए मैंने ये किया और मैंने इसको सबमिट किया। तो उसने मुझे बोला कि टोटल हेड आपका लगने वाला है 39 मीटर, उसको फ्लो लगने वाला है 8 LPS का और आपको 6.21 HP का। अभी ये ऑड है, ये कैलकुलेशन के हिसाब से, तो 6.21 का तो पंप आपको मार्केट में नहीं मिलेगा, तो आपको 7.5 HP का पंप शायद लेना पड़ेगा। लेकिन वो जो पंप आप लेने वाले हो उसका डिस्चार्ज, उसके ऊपर जो लिखा होता है, वो जो पंप की प्लेट आती है उसके ऊपर लिखा होता है, आपको जज करना पड़ेगा कि उसका डिस्चार्ज है 39.59, मतलब 40 मीटर का हेड होना चाहिए और उसका फ्लो जो है वो 8 LPS 8.30 LPS का होना चाहिए, उसे आजू बाजू में कहीं होना चाहिए, तब आपका प्रॉपर पंप सिलेक्शन होगा। तो ये हो गया, तो ये डिज़ाइन पूरा हो गया दोस्तों, आपका पूरी तरह से डिज़ाइन हो गया। मतलब आपने इनलाइन कितना लंबा, ड्रिपर का सिलेक्शन किया, इनलाइन कितना लंबाई तक जा सकती है इसका चयन किया, सबमेन की साइज़ क्या हो सकती है इसका चयन किया, मेन लाइन की साइज़ क्या हो सकती है, एक साथ आप एक चलाओगे या 2 चलाओगे उसके हिसाब से फ्लो कितना होगा, उसके हिसाब से पंप कितना कैपेसिटी का आपको लगेगा। ये सारा कैलकुलेशन बहुत ही आसानी से, आपको कोई दिमाग नहीं लगाना, इसमें आपको कुछ सोचना नहीं है, आपको कोई कैलकुलेशंस करते नहीं बैठना, सिर्फ इसमें वैल्यूज़ डालनी है। इसमें अगर आपको कोई दिक्कत होगी तो ज़रूर आप मुझे कॉल करिए या किसी भी इंजीनियर को हमारे कॉल कीजिए या डीलर से कॉन्टैक्ट कीजिए, वो आपको बताएंगे कि क्या वैल्यूज़ डाल सकते हो, कितना क्या कहाँ पर कांस्टेंट वैल्यूज़ लेनी है। आप आराम से घर पे बैठे बैठे आपका ड्रिप इरिगेशन सिस्टम का डिज़ाइन कर सकते हो दोस्तों, बहुत आसान है। तो और इसका रिपोर्ट भी मिलेगा आपको। ये रिपोर्ट जैसे आप बोलोगे फाइनल रिपोर्ट, तो एक पूरी तरह से रिपोर्ट आ गया, आपने क्या किया, आपका ये एग्जाम्पल हो गया। फाइनल रिपोर्ट को प्रिंट कर सकते हो, सेव कर सकते हो आप, और अगर चाहे जितने ट्रायल ले सकते हो। आपने ये एक ट्रायल में 12 mm का देखा, दूसरी ट्रायल में 16 mm देखो, तीसरी ट्रायल में प्रेशर कॉम्पेंसेटिंग करके देखो। बहुत सारे ट्रायल घर पे बैठे बैठे, हार्डली अभी तो मैं आपके सामने खड़ा हूँ, मैंने 10 मिनट में एक सिस्टम का डिज़ाइन नॉमिनल कर लिया। तो आप एक 10-15 आधे घंटे में मैक्सिमम एक सिस्टम का डिज़ाइन कर सकते हो, 10-15 मिनट में डिज़ाइन हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस आप तैयार कर सके, आपको कौन सा ऑप्शन सुटेबल है, कौन से ऑप्शन में ज़्यादा ये होगा। तो ये सब होने के बाद में आप आपके डीलर या जो भी हमारे वितरक बंधु है उनके पास ये डिज़ाइन भेज सकते हो, उनको बोल सकते कि भाई इसके हिसाब से कोटेशंस दो, वो आपको कोटेशन बना के दे सकता हूँ। तो दोस्तों ये बहुत आसान हो गया आपके लिए। आपको जो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए आत्मनिर्भरता से, किसी के ऊपर निर्भर नहीं हो आप डिज़ाइन करने के लिए, और पूरी तरह से अंडरस्टैंड करके आप एक सिस्टम का डिज़ाइन कर रहे हो जो आपके फसल के लिए सुटेबल है, जो आपके ज़मीन के लिए सुटेबल है, जो आपके पानी की क्वालिटी के लिए सुटेबल है, फसल की जो भी पानी की ज़रूरत है उसके लिए सुटेबल है, आपकी ज़मीन की टोपोग्राफी जैसी है ढलान वाली ज़मीन उसके लिए सुटेबल है। तो ये सब चीज़ों के लिए सुटेबल आपकी सिस्टम आप खुद डिज़ाइन कर सकते हो,
दोस्तों इससे बड़ी और क्या चीज़ हो सकती है कि आपके ड्रिप इरिगेशन सिस्टम का खुद आप चयन कर रहे हो, आप किसी के ऊपर डिपेंड नहीं हो। तो ये आज हमने एक बहुत सिंपल टर्म्स में आपको समझाने की कोशिश की है दोस्तों कि ड्रिप इरिगेशन सिस्टम किस तरह से होती है, उसमें डिज़ाइन किस तरह से होता है, उसमें अलग अलग जो सवाल आपके मन में हैं कि कौन सी ड्रिपर लूँ, कौन सा डिस्चार्ज लूँ, इसको हमने थोड़ा सा उसके सवालों के जवाब देने की कोशिश की। मुझे मालूम है कि इसमें से बहुत सारे सवालों के जवाब आपको पहले से ही पता होंगे, लेकिन फिर भी हमारी ये कोशिश थी कि सारा की सारी जानकारी आप तक पहुँचाई जाए, ट्रांसपेरेंटली पहुँचाई जाए, पूरी तरह से पहुँचाई जाए, ताकि आप पूरी तरह से खुद ये सब समझ सको। समझ के करना चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी ने बोला कि 2 LPH का ड्रिपर की जगह 2.2 आपने लेना चाहिए और आपने मान लिया कि नहीं मुझे तो 2.2 का चाहिए, तो 0.2 से क्या फ़र्क पड़ने वाला है, तो तुरंत आपने बॉटल लगाओ। बॉटल वाला एक्सपीरियंस मैंने बताया आपको, देखो उतना कितना पानी डालो, मुझे वेटिंग पैटर्न मिल रहा है क्या, वेटिंग एरिया मिल रहा है क्या, मुझे तो मेरे पौधों को पानी देना है, पौधों के रूट जोन का 60% एरिया कवर करना है, ये मेरी सबसे बड़ी ज़रूरत है। ये कौन सा ड्रिपर पूरी करता है ये मुझे देखना है, इसके हिसाब से आप चयन कर सकते हो। तो दोस्तों इसमें और एक चीज़ बाकी रह गई, एक चीज़ के बारे में हमने बात नहीं की अभी तक, और वो चीज़ बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो है फिल्ट्रेशन सिस्टम का चयन। मैं कौन सा फिल्टर करूँ, क्योंकि वो भी बहुत बड़ा और बहुत एक्सपेंसिव मामला है ना, पैसा देना पड़ता है फिल्टर के लिए। तो मैं कौन सा फिल्टर करूँ, पानी की क्वालिटी के हिसाब से कैसे चूज़ करूँ, सैंड फिल्टर, साइक्लोन फिल्टर, बहुत सारे फिल्टर की बात करते लोग, वो क्या है। तो आने वाली संगोष्ठी में हम इसके बेसिक्स के बारे में बात करेंगे। हमें ये प्रोडक्ट नहीं समझाना है सिर्फ आपको, हम केवल प्रोडक्ट दिखा के आपको बताने नहीं चाहते कि जैन इरिगेशन के पास बहुत अच्छी प्रोडक्ट क्वालिटी है, वो तो है ही, वो तो सारी दुनिया मानती है। हम यहाँ से पूरी दुनिया में, इजराइल क्या पूरी दुनिया में हमारे प्रोडक्ट्स बेचते हैं, तो उसमें तो हमें कोई शंका ही नहीं है, और वो भी आपको पता ही है। लेकिन प्रोडक्ट क्यों लगाना चाहिए, वही प्रोडक्ट क्यों इस्तेमाल करना चाहिए, किस वजह से वो प्रोडक्ट का चयन आपने करना चाहिए, ये हमने आपको समझाने की कोशिश की। वैसे ही फिल्ट्रेशन के बारे में भी हम पूरा बेसिक्स आपको क्लियर करेंगे कि फिल्ट्रेशन होता क्या है। उसमें हो सकता है वो थोड़ा सा तकनीकी लगे आपको, टेक्निकल लगे, लेकिन फिर भी समझ लेना जरूरी है दोस्तों, क्योंकि जब आप कोई चीज़ खरीदते हो, कोई यंत्र खरीदते हो, मानो कि आपने एक मोटरसाइकिल खरीदी, तो मोटरसाइकिल में किस तरह क्या ऑपरेशन होता है ये समझ लेना जरूरी है। नहीं तो क्या है कि आपको अगर रास्ते में बंद पड़ गई तो प्लग भी क्लीन करना नहीं आएगा, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आप खुद के बल पे ये कर सको, इसके लिए ये आज का ये पूरा संगोष्ठी का आयोजन हमने किया था। मुझे आशा है दोस्तों कि आपको ये संगोष्ठी अच्छी लगी होंगी। आपके जो सवाल है, आपके दिमाग में हजारों सवाल और हो सकते हैं, और वो डेफिनेटली आपने हमें पूछने चाहिए। आप मेरा नाम लिख लीजिए, अभिजीत जोशी नाम है मेरा नंबर लिख लीजिए 9422283402। इसमें आप मुझे सवाल पूछ सकते हो, व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो, फ़ोन करके पूछ सकते हो। आप ये कमेंट्स बॉक्स में, ये संगोष्ठी के कमेंट्स बॉक्स में आप आपके सवाल पूछ सकते हो, मैं तुरंत उसके जवाब देने की कोशिश करूँगा। इसके अलावा भी कभी भी आपको कोई भी शंका आपके मन में हो तो हमारे इंजीनियर से आपका सवाल पूछ सकते हो या कांटेक्ट कर सकते हो, हमारे वितरक बंधु से आप कांटेक्ट कर सकते हो। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको ये संगोष्ठी अच्छी लगी होंगी, और अगर आपको ये संगोष्ठी अच्छी लगी है तो आप डेफिनेटली इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुंचाने की कोशिश करिए कि वो किस तरह के उनकी ड्रिप सिस्टम खुद डिज़ाइन कर सकते हैं, या एटलीस्ट चेक तो कर सकते हैं कि जिस इंजीनियर ने डिज़ाइन किया है मेरे लिए ये डिज़ाइन बराबर है या नहीं, ये तो चेक कर सकते हैं आप। उसके लिए भी ये आप ऐप इस्तेमाल कर सकते हो, या हमारी वेबसाइट पे ये कैलकुलेटर अवेलेबल है, आप हमारे वेबसाइट पे जाके भी ये कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर सकते हो दोस्तों। तो संगोष्ठी में जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। आपसे विदा लेता हूँ, अगली संगोष्ठी में आना ना भूलिए। अगली संगोष्ठी फिल्ट्रेशन के बारे में है, फिल्टर्स के बारे में बहुत ही डिटेल में जानकारी देने वाले हम लोग, तो जरूर जुड़े रहिए दोस्तों। जुड़े रहने के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।